अच्छा नवीद, ये केस है 461/24 से। ये दो ख़वातीन पेश हुई हैं कि हमारे चाचू ने मारा पीटा है, मेरे अब्बू ने डाक दिता ने, मेरे अब्बू ने भी कूटा ने, और अब इनके अब्बू को भी कूटा है इनके चाचू ने। अब शिकायत क्या है? पर्चा तो हो गया है, सारे सुनते नहीं डूंग गया। अच्छा, शिकायत ये करें कि आप सुनते नहीं हैं इनकी। आपने सुना है इनको? नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। आप लोग थाने कब गए हैं? कल भी गए थे। किससे मुलाकात हुई थी? मुंशी को गया ने आखा जाओ जरा कुछ आखना तुसी डीपीओ नु आख दो, मैं नहीं सुनना। जरा कुछ करना उससे ज्यादा मुंशी ने कहा। हाँ। अच्छा, ये मुंशी आपका ऐसे लोगों को कहता है कि जो करना है कर लो? नहीं सर, मुंशी तो कल था ही नहीं सर यहाँ पे। वो तो कह रहे कि मुंशी तो कल था ही नहीं थाने में। कल भी आया, परसों भी आया। सानू उन्होंने परसों असी गए 3 दिन टुरे रहे, साडी नहीं सुनी ने। किसने? मुंशी ने सानू अंदर भी नहीं बढ़ने कल था वो? उल्टा। अच्छा, परसों गए थे। तफ्तीशी कौन है इस केस का? तफ्तीशी कौन है आपके केस का? तफ्तीशी अफसर खालिद से मुलाकात कब हुई है? खालिद किधर है आपका नवीद? खालिद सर दीपालपुर है, वो जो 395 का केस नहीं हुआ तो सर वो सीसीटीवी कैमरे चेक करता करता दीपालपुर तक गया हुआ है सर। वो तो आज 3 दिन हो गया दीपालपुर है सर। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਪਕੜਾਇਆ। ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ये केस कब का रजिस्टर्ड है? ये कब की बात है? ये केस लड़ाई झगड़ा कब हुआ था? ਅੱਜ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। आज 15 दिन हो गए। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ, ਕਿ ਸੁਲਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਤੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਨੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। पर्चा तो कट्टा है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾਈ ਆ। ये पर्चा आप लोगों के खिलाफ हुआ है? हाँ। अच्छा, फिर तो हम मेरिट देखेंगे कि इसमें मेरिट क्या है। अगर आप लोगों के खिलाफ पर्चा हुआ है वीडियो इस तरह कर दो सारे ना बाहर निकल गया। तो आप लोगों ने भी कूटा होगा ना कि पर्चा तो आपके खिलाफ हुआ है। वो तो उधर से शुरू हो गई। वो पहले भी शुरू हो गई थी। ये तो उस दिन दी सुलह हो गई थी तो पर्चा आपके खिलाफ क्यों हुआ है? बहुत घट पता नहीं की बात तो नहीं है ना फिर। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। आप उनके खिलाफ पर्चा कराना चाहते हो? हाँ। ये तो फिर देखो ना, ये तो बराबर करने वाली बात भी हो सकती है। नहीं बराबर नहीं। उन्होंने साढ़े देहाती घर एक तो वो है आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार नहीं है मेरे बड़ा बेरहमी ना कुत्ता है। रिश्तेदार नहीं है, चाचू है वो कह रहा है। मैं की कराए चाचू था, मैं रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार तो है। औरतें चलान पर्चा आपके खिलाफ हुआ है और अब आप उनके खिलाफ आ गए हैं। इस पे नवीद, इनका केस आप थाने में हो? आप थाने में हो, ये अभी आपके पास आएंगे। आपने खुद इनका केस सुनना है और फिर मुझे शाम तक बता देना है। आपके खिलाफ पर्चा हुआ है ना, अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, करेंगे हम मेरिट। अगर आपके खिलाफ ये पर्चा सच्चा है तो फिर इसी को चलाएंगे, नहीं तो घर में हो अपने चाचू ताया भाई आपस में प्यार से रहना भी तो सीखना चाहिए ना। नहीं, प्यार से बड़ा सफर वो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लें कि ये हुआ क्या है। अगर ये आपके खिलाफ पर्चा हुआ है तो आप उसको काउंटर करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसी हिसाब से फिर देखेंगे। ये नवीद आपने सुन के तो फैसला कर देना है और शाम तक हमें बता देना है मेरिट पे कि क्या हुआ है, फुल मेरिट पे, ठीक है। जाएँ थाने जाएँ, ठीक है। उस पर मैं इंक्वायरी कराऊंगा कि अगर मुंशी ने आप लोगों को नहीं सुना है जो भी हुआ है, आप ज़रा आप मुलजमान हैं। पकड़ना तो आपको चाहिए, पर्चा आपके खिलाफ हुआ है। इसलिए हम समझेंगे इसको, ठीक है। आप लोग जाएं थाने। हाँ जाएं आप थाने जाएं।
इनका रात तक रिपोर्ट ले लो इस कि क्या था ये मामला। ये पकड़ो, ये पकड़ो। इन्हें की करा अच्छा बीबी बताएं। ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਹੱਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਥਾਜ ਤੂੰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਕਿਤੇ 2 ਮਰਲੇ ਡਾ ਲਵਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ बोलते ने तो अगों मैनू आंदे ने भज ले जिथे जा तो भज। तो ये कब आपने ज़मीन 2019 में? जी 5-4 साल पहले। हाँ 8वां साल होने 8 साल होने वाला है। हाँ, कितने पैसे दिए थे? मैं दिता है 7 लाख रुपया। 7 लाख 7 लाख रुपया दिता तो मैनू देंदे ने 5 लाख रुपया। तो मैं आखा भी मैं 5 नहीं लेना, तुसी मेरी कीमत मैनू देवो। हाँ। मैनू आंदे ने तू भज ले जिथे जा ते भज। ये कौन है? ये रियासत अली बाजवा। आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं, असी राइयां वो बाजवे ने। तो ये ज़मीन आपका खावंद या भाई है? ये 116 मराज। आपके खावंद वगैरह किधर हैं? हमद मेरा तो घरे बैठा उनके को तो टुरिया नहीं जाता। क्यों? उनकी आ लत्त ही कोनी दी, लत्त टुट्टी भी एडे राड पैव। अच्छा हाँ। पैसे क्यों दिए थे ये? कहाँ से दिए थे? लिख पढ़ पे दिए थे? मेरे सावरे सन जेड़े वो मेरे नाल झगड़दे तो मैं आखा भी चौधरी बंदा है तो मेरे नहीं रखदा ते मैनू दे देदा। इन्हें मैनू धक्के नाल थां कच दी। मैं कहा मैं थां नहीं लैनी, तू मैनू दे दे, मैं किते पिंड विच कोठी रात बह जानी आ कच्ची पक्की ते मैनू मैं दे दे। मैनू आंदा हुण भज ले किथे जा ते तो क्यों नहीं दे रहा वो ज़मीन? वो मैनू नहीं देंदा, मैनू मुंह ते बलत्ते मारदा, मेरे घरे आन ते बक्की पैंदा। नहीं तो देता क्यों नहीं है ज़मीन? पैसे जाकर आपने दिए हैं। मेरे वापस पैसे नहीं मैनू देंदा हैगा। मैनू आन ते की मैं किसे दी ताते च लैत बैठी निक्के निक्के बच्चियां नू ते आदे खान नू लैत ते आन ते लड़दे ने ते मैनू गालां। अच्छा नवाज, आपने ये रिपोर्ट भेजी है इस बीबी की, इतनी तस्दीक तो आपने कर दी है इसमें कि पैसे दिए थे और दीवानी है, ये काबिल दस्तनज़ाज़ी पुलिस, इतने आपने कहा है ना काबिल दस्तनज़ाज़ी पुलिस है। जी सर। लेकिन बात यह है कि इसके साथ इस खातून के साथ ज़्यादती तो हुई, इसका खावन तो है माजूर, 2 मरले की जगह है। इन्होंने इस औरत का नाम क्या है सर? औरत का नाम सर? परवीन सर। ठीक सर। ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि इनके साथ ज़्यादती तो हुई है। आपने भी ये तो तस्दीक की है कि वो पैसे लिए हैं उस पार्टी ने 2019 में और अब ना ज़मीन का कब्ज़ा दे रहे हैं। 2 मरले है, ये घर के लिए ली थी? कुछ भी कोरी दा। किस वास्ते ली थी? ये घर के लिए ली थी? घर वास्ते लई सी। हाँ। ते उन्होंने मैनू कुछ भी नहीं दे देना, थां दे देना ना पैसे। अच्छा तो बात यह है कि या तो उनको बताओ कि या तो पैसे वापस करें पैसे वापस दे देना, या ये 2 मरला ज़मीन दे इनको। हाँ। इनका खावन मजदूर है, बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं किधर लेके जाऊँ, ये किसी और के पास रह रही है अब। ठीक है सर। सर हाँ। मैंने ये फ्रेश रिपोर्ट भेजी सर, ये अब पहले की है सर। ये मामला 2 मरले वाला मेरे पास मेरे ख्याल नहीं आई सर। ये आप ही ने भेजी है, आप ही ने भेजी है। भेज दें सर, मैं इंशाल्लाह आज इसका हल करवाऊंगा सर। या तो इनको वो ज़मीन दे 2 मरले बिल्कुल सर। और या पूरे पैसे वापस करे। वापस पैसे कर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है बीबी। हाँ जी आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में मुकाओ ये मामला। चलो ठीक हो गया। ठीक है बीबी, मदद करते हैं आपकी। ठीक है, अल्लाह तेरा भला करे।
हाँ जी, बात कराओ ये SHO से। हाँ जी बताएं सर 6 महीने की 15 तरीक ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ, 3 ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਥਾਣੇ ਕਬੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ FIR ਹੋਈ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਕੂਆ ਬਣਾ ਤੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਰ ਕਬੂਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਖੇ ਪੈ 3 ਮਜ਼ਰੂਬ ਆਏ ਸਾਂ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰੇ, ਤੁਮਨੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਬੂਆ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨਾਅਹਿਲ ਕਿ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਾਹਬ ਕੱਦ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 6-7 ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਦ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਛਾਣਾ ਮਾਰਤਾ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ दाखिल हो। कब की बात है ये जी अपना 28 तरीक 28 जी, पिछले महीने के 28 तरीक ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਐਤਵਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਉਮੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵੇਖੇ। ठीक है, अल्लाह खैर पुलिस करे। ते तंग आए हो, हाँ खुद नहीं करती। अच्छा एक मिनट अबसार, सर अबसार ये बात आपने सुन ली है, मैं बताऊं दोबारा से? सुन ली सर मैंने बात सर। तो ये इनके ऊपर जो पर्चा हुआ है इधर थाना CTA में सर 379/24 से, जी सर। तो इसके क्या हालात वाक़यात हैं? सर इसमें ये है कि मेडिकल के ऊपर सर ये FIR हुई है सर, दर्ज हुई सर। हाँ। उसमें सर जब इनको पकड़ा गया तो हालात सामने में थे कि वो इस तरह नहीं हुआ, जो बात ये कह रहे हैं दूसरे के बाद नहीं हुआ। फिर उस पर हमने जैसे ही पता चला हमने फिर इसको छोड़ दिया, भिजवा दिया, ठीक है। तो रेड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी फिर? ये पहले तहकीक नहीं करनी थी कि ये मेडिकल पे हो रहा है पर्चा? बस ये मेडिकल के ऊपर इस वजह से फिर सर ये इलाके में दर्द के थे, इस वजह से सर ये ना लोगों को दे नहीं यहाँ पे सर। ये तफ्तीशी कौन था इसमें? तफ्तीशी इसमें सर वहाब है इसमें सर, अशरफ है सर, अशरफ खान, अशरफ है सर, ये अशरफ है सर इसमें, ये सर। ये अशरफ ने बहुत गलत काम किया है कि बगैर तहकीक के क्यों रेड किया है फिर? जी सर। ये पर्चा अगर खारिज होने वाले बंदे जिस तरह आप कह रहे हैं तो फिर तो पर्चा खारिज हो जाता, रेड करने की जरूरत क्या थी पकड़ के लाने की? इनका आमना सामना एक दफा करवा के, तो आमना सामना करवाने के लिए इनको बुलाया भी तो जा सकता था ना इनको, जी सर। रेड करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये तफ्तीशी को बुलवाओ अभी, आसिफ साहब इसका आप इंक्वायरी करें अभी, और फिर तफ्तीशी को हम सजा देंगे। ठीक है सर, ठीक है, मेहरबानी सर। तफ्तीशी को बुलवाओ अभी, आप मेहरबानी कर या आप रहेंगे किसी दानादार अफसर दे ਸਾਡੇ बस ये कर लेंगे अभी। अल्लाह पाक तेरी जिंदगी करे, तू इत्थे आस्ते इंशाल्लाह इस तरह है जिवें कोई अल्लाह ताला ने रहमत भेजी है। ऐस बहावल नगर दे बड़े भेड़े हालात होंदे, तेरे आया जा कुछ काम मट होया। ये आज ही होना है डिसाइड है। हाँ ठीक है, अल्लाह खैर करेगा जी। ठीक, सलाम हो गया, मैं तो सलाम तक खुश रहना। जज़ाकल्लाह। आगे एक बार हाजिर हो जाए, जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए, मेहरबानी से हल करते हैं। रुबीना बीबी रज़िया यासीनी है, ये नहीं है, ये पकड़ा सनम भी है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि तफ्तीश से आप मुतमईन नहीं है, तफ्तीश से मुतमईन नहीं है बीबी? आप बता दें नहीं तो। ये तफ्तीश से मुतमईन नहीं है भी, दो बार ऐसी गए थाने, हाँ बिना गई तफ्तीश ही ने गल नहीं सुनी, दूसरी पार्टी ने मिलिया खड़ा कर तफ्तीश साढ़े आप इसमें मुद्दई हो? मुद्दई रबीना। तफ्तीशी कौन है इसमें? तफ्तीशी कौन है? तफ्तीशी अदील सब इंस्पेक्टर नवीद, ये देखो ना, ये आप किस तरह का आपका थाने पे कंट्रोल है कि ये देखो ना, ये आपकी पार्टियां अक्सर इस तरह के आ जाती हैं। अब यहाँ मदील को भी हम बुलाएंगे,
ये पार्टी पेश हुई कि तब्दीली तफ्तीश कर दो मेरी, ये तफ्तीश हमारी बात नहीं सुनता। पिछला भी केस इसी तरह का था कि तफ्तीश हमारी बात नहीं सुनता। सर इनको 4 दफा मैंने खुद बुलाया है सर, ये रुबीना है ना सर? हाँ रुबीना। 4 दफा इनको बुलाया है सर, बिल्कुल थाने आके सामने तफ्तीश नहीं होते सर। ये पिछले एसएसओ साहब ने रिपोर्ट बना के भेजी हुई थी सर। अब एसएचओ तो ये कह रहा है कि वो 4 दफा बुला चुका है, आप जाते नहीं? एक बारी भी नहीं बुलाया, 2 बारी बारिश बस्ती भी गए, बारिश बस्ती भी गए। अब एसएचओ तो ये कह रहा है कि आप लोग सामने तफ्तीश नहीं हो रही। बीबी आपको बुलाया गया है थाने? हाँ, आप क्यों नहीं जाते थाने पर अगर एसएचओ बुलाता है आपको? बुलाया ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि बुलाए नहीं? गाल ही नहीं सुन रहे। चारों हुक्मनामा जो है हुक्मनामे साथ लगे हैं, 4 दफा इनको हुक्मनामे रस्ते नहीं किए सर, इनको बुला रहे हैं कि 4 चले आ रहे हैं सर यहाँ पे। वजह अजाम ने फ्री नहीं आता है सर यहाँ। वजह क्या है फिर, ये क्यों नहीं आते आपके मुताबिक? वजह क्या है जो आपने समझी है? सर ये वजह ये है कि इसलिए नहीं आता, हम फेस नहीं कर सकते सर। ऐसे जो ये करे कि शायद आप लोग जुटे हैं इसलिए आप लोग नहीं आ रहे। अब हमने करनी है इसकी इंक्वायरी। अगर आप लोग वाकई जैसे जिस तरह कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसमें जुटे हैं और आप तब्दीली तफ्तीश करना चाहते हैं इस वजह से और आप उधर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अगर आप लोगों की शिकायत ठीक हुई तो फिर तब्दीली तफ्तीश भी करेंगे और उनको सज़ा देंगे। आप इस तफ्तीशी को भी बुलवाएं। आसिफ साहब इसको भी आपने देखना है, मिसल भी देख लें, सारी तफ्तीश भी देख लें, कौन सा वर्जन ठीक है उसी के मुताबिक फिर आगे चलेंगे। बुलाओ उनको जी, आज तफ्तीशी को बुलवा लो। आसिफ साहब सुनेंगे। आप लोग से बैठ जाओ, आधे घंटे तक आ जाएंगे तफ्तीशी, फिर आपको आसिफ साहब सुनेंगे, ठीक है? सुनेंगे ये लाइव चल रही है, तमाम से बताओ क्या क्यों 3 महीने 5 दिन हो गए, हमें मार कुटाई करी, हमारा घर छीन लिया, सब कुछ डाका मार लिया। कोई उन पे पहना पर्चा भी हुआ, उनको उठाया नहीं गया। थाने जाते हैं, थाने वाले सुनते नहीं हैं, थाने वाले सुनते ही नहीं है। फिर अस्पताल उन्होंने कहा भी तुम्हारा दोबारा वो होगा चेकअप। आप लोगों ने पहले आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है? हाँ, पहले हमारी तरफ हमारे पे पर्चा करा था उस रात, जिस रात उन्होंने हमारे से घर छीना था। आदमी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, फिर आप लोगों ने क्रॉस वर्जन दर्ज कराई है? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी माजिद, ये बताओ रुखसाना भी पेश हुई है और वो कह रही है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना कर रही है पुलिस हमारे। इनकी क्रॉस वर्जन हुई 205/24 में। सर ये इन्होंने कब्जा किया था जी? हाँ, ये मुझे याद आ गया है। आप लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की? नहीं, कब्जा नहीं है, इन्होंने कब्जा किया, दूसरी पार्टी। याद है? नहीं, अगर हम में ये काम निकल जाएगा ना। पुलिस ने वगजार कराया था कब्जा, रात आपने कब्जा किया था? नहीं सरासर झूठ। ये मालिक हैं, हम मालिक हैं। माजिद इकबाल एसएचओ थाना सिटी और उसकी पूरी रेफर जो है, उसकी नौकरी जो है वो मुल्ज़िमान के साथ मिली हुई है। कब्जा किसका था? कब्जा इनका था। पहले 8 साल भाई हमारा कब्जा था। फिर वकील जज ने मुझे कहा बीबी ये पहले भी तुम्हारा था, अब भी है तुम्हारा। जहाँ हम बैठे हमारी दीवारें सर। ये तो देखना, ये तो तब हमें खुद इसको देख रहा था मैं, इस मामले को हमें रात को वगजार करना पड़ गया था। इसमें इंक्वायरी भी हुई है, इस केस में इंक्वायरी भी हुई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले भी मेरा था कब्जा और अब भी मेरा है। मुझसे छीना गया, मेरी बच्ची मारी, मुझे मारा, मेरे साथ अगर भाईजान इसमें कोई थोड़ी सी भी तसल्ली के लिए अभी हम फिर इंक्वायरी करा देते हैं। आप साहब इनको भी जरा तफसील से सुन लीजिएगा। ये तीसरा केस आपके पास आ गया है, ठीक है जी सर? जी जनाब। ये भी दिखा दो। सुना हुआ है तो फिर इसकी रिपोर्ट बना के भेजें ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए, ठीक है? कोर्ट ऑर्डर वाली बात है। हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमें कभी कहीं भेज दें, कभी कहीं भेज दें। हमने बीबी देखे ना, हमने करना है मेरिट, ठीक है? आप लोग अभी साबित कराएं कि आप मेरिट पे हैं। हालांकि ये तो तब हमारे सामने हुआ तो जो हुआ था सर 100% मेरिट पे है। तो हम देखेंगे ना, पहले तो आप मेरिट पे नहीं थे उस वक्त। हम मेरिट पे ना हो, हमें फांसी दे दो। फांसी लेने भी कबूल करेंगे सना, बच्चे पूरा घर
अगर आप लोगों ने उधर लड़ाई भी की थी ना? हमने नहीं की, हमने नहीं मारा हमें। आप लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। वीडियो दिखाना चाहते हैं, आपकी मेहरबानी है थोड़ी सी हमारी। खुद पुलिस उसके कहने पे ये लेके आया, घर गिराया, उसने खुद कब्जा कब्जा आप लोगों ने किया था ना, सब गिराया था। हमारा कब्जा था ये। आप लोगों ने रात को क्या बनाने की कोशिश की थी? सर वो इन्होंने किया, ये तो खुद मालिक है जमीन की। मैं तो मालिक हूँ भाई, मैं एक गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, जास्ती यूँ हो रही है, थोड़ी सी पड़ जाती है ना तो मुझे कानून का पता, मुझे कानून से मुझे तो वर्दियों का ना पता, वर्दी वालों को देखती हूँ तो घर पर डर जाती हूँ। जिंदगी में पहली दफा आप देखें। एक मिनट सुने। एक प्रॉपर्टी है, उसके फ्रंट का प्रॉब्लम, इन्होंने जो इंतकाल लिया है, उनके पास जो रजिस्ट्री है वो एक खातून की है, उसकी डायमेंशन है पीछे की तरफ हो जाता है, फ्रंट के ऊपर इन्होंने रात को ये को शेयर हैं उधर मालिक है, लेकिन फ्रंट पे नहीं है जाने की, इधर की बजाय जाने उन्होंने सर दीवार कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। दीवार कंस्ट्रक्शन के बाद ये ज़ख्मी हुए, इस हद तक ठीक है, क्योंकि कब्जे की अटैम्प्ट इनकी थी, एग्रेसर ये थे, उसमें ज़ख्मी भी ये हुए। वो फ्रंट को आपने काबू करने की कोशिश की। उसके बाद सर इनकी जो इंजरीज की हद तक इनका मौका पर्चा हो गया था। हाँ जी, वो हो गया था, ये हमने करा था आपका पर्चा, भी मुझे याद है आपकी इंजरीज की हद तक। पहले जितनी लेकिन वो फ्रंट पे आप लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने हमारे पे कब तक हमारे आदमी फ्रंट पे तो नहीं था, चाय तक नहीं पी, आप ये क्लेम कर रहे होंगे। झगड़ा हमारा भाईजान, खुद से रिपोर्ट भी ले लो, हमारा भाईजान झगड़ा यही था फ्रंट का, उनका पीछे का था। ठीक हो गया, अभी हम पे तसल्ली करते हैं। गरीब औरत हूँ, देखें मेरा अब होगी वो जगह महंगी, अब वो हो गए बेईमान। पुलिस को उन्होंने पैसा अच्छा खासा पिलाया, मेरे पास पुलिसों के लिए पैसा वक्त खुलाने, मैं तो 3 टाइम में एक वक्त की रोटी खाने वाली औरत हूँ, इज्जत की। वो दूसरी तरफ भी बारिश आदमी था जो आया था हमारे पास कंप्लेंट लेके, वो भी सीधा साधा बंदा है। नहीं तो उन दोनों पार्टियों को बुला के सुन लेते हैं। इसमें एक और भी डीएसपी मिल जाए, क्योंकि आसिफ साहब को भी मुतनाज़ा बना देंगे, एक और डीएसपी भी मिल जाए, रिपोर्ट भी दी हुई है। वो भी बारिश बंदा है जो हमारे पास आया था, ठीक है, हमने तब इंक्वायरी भी कर ली थी इसके अंदर, सारा कुछ हमने किया था देखभाल के। अभी आप लोगों से हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़े जगह का भी मुझे दुख नहीं है भाई, मुझे दुख ये जो मेरी जवान बेटी मारी पर्दे वाली, और मुझे पर्दे वाली औरत को गैर आदमियों से पिटवाया, मेरी घिसेड़ी लगवाई, गुंडों से मारा, मुझे वो बलदा चाहिए। अच्छा, कब्जे की बात आपने छोड़ दी? अब कब्जा तो उन्होंने मुझसे छीन लिया था ना। नहीं, छीनने की बात नहीं, पहले वो वेरीफाई करेंगे। अभी तक आप बस है ना कि कब्जा आपका एक औरत जात पे गैर आदमी पे हाथ। देखिए, औरत जात को ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहिए ना अपने आप औरत हैं तो इसका मतलब है कि आप चढ़ाई कर दें, कब्जा कर लें, जो कीमती जगह बन गई फिर आप ले लें। सर जी, ये केस तो बाई चांस मुझे पता है खुद सारा डिटेल। ये भी दिखाओ। 8 सालों से हमारा कब्जा, तो वो जब हमने इंक्वायरी की थी, देखो ना इधर तो हमारे सामने हर बंदा कहता है कि मेरा है, लेकिन हम तो फिर वेरीफाई करते हैं। सर जी, आप मोहल्ले अभी देखो ना, ये बीबी कह रही है कि नहीं वो जो हमारे साथ मारपीट हुई है उसका मुझे चाहिए। वो तो पहले ये जुल्म का सजा, फिर जगह तो पीछे देखेंगे ना। आपकी तसल्ली के लिए, ताकि एक दफ़ा फिर आपकी सुनवाई हो जाए, मैं खुद से रिपोर्ट भी ले लेता हूँ इसमें दोबारा से एक दफ़ा आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। और एक डीएसपी और सुन लेगा, डीएसपी और किसी को सुनवा दो। ये डीएसपी भट्टू ने चक्कर दिया हमें, अपना डीएसपी हेडक्वार्टर पे सुनवा दो, ठीक हो गया। दूसरी पार्टी भी आ जाए, दूसरी पार्टी भी सुने, ये पार्टी भी, वो बारिश से दूसरा बंदा है, वो जो विक्टिम था तब, वो भी आए जिसने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी कब्जा अटेम्प्ट की और इनके ऊपर पर्चा हुआ था, वो भी आए, ये भी आए, आमने सामने सुने, फिर आखिर में मेरे सामने भी पेश कर दें, ठीक है। आज पॉसिबल नहीं तो कल परसों कर लें, ठीक है, जाएँ। सर जी, वो हमारे मेडिकल में रुकावट बने हुए भुट्टा साहब जो तफ्तीशी है हमारा, वो अब बेटा हमने आपके सारे जो है ना शिकायत सारी देखनी, कब्जे की भी देखनी है, क्रॉस वर्जन जो आपका हमने किया, देखो हमने मेरिट ही किया है, क्रॉस वर्जन आपका बनता था मेडिकल पे हमने किया है। एक अगर आपकी ये शिकायत है ना कि कब्ज़ा आपका ही था, वो भी हम दोबारा से एक दफ़ा रिडिफाइन कर लेंगे, दूसरे अफसर को देखे, आखिर में मैं खुद भी सुनूंगा उसकी ज़बानी, वो तहकीक करेगा, ठीक है। डीएसपी हेडक्वार्टर ईमानदार बंदा है वो भी, और ये वाली चीज़ें भी इसमें शामिल आ जाएंगी कि क्रॉस वर्जन में आपका जो हुआ है उसमें मेडिकल की नौयत क्या है, क्या उसमें हो रहा है, वो नहीं हो रहा, पुलिस ताउन कर रही है नहीं कर रही, मेरिट पे सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, ठीक है जी। हमें टाइम वो आपको बता देंगे ना, ये भी दोनों पार्टी दोबारा। रज़िया यासीन आप हैं? जी बताएं।
सब लिखा हुआ है ना सब कुछ। हाँ आप बता देना क्या मसला है। मेरा भांजा ने मुझसे पैसे लिए। किसने? भांजे ने मेरे सके। हाँ ये ऊपर लिखा है ना शहादत है मेरी बेटी ने, मतलब बंदा फोटो हो गया सी। ठीक 232 यतीम वाले। ठीक है छोटा बात। ठीक है। तो जो जमीन जानी कि आपके नामे विरासत लग गई ना, उन्हें गार्डन बनना सी। उन्होंने भाई ने कहते अपने मासी दे जानी कि कज़न भी भाई वकील करके मेरे ना मेरे केस लड़ दे भी 2-3 महीने दे विच मेरी जमीन जी है मेरे गार्डन बन जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा भी वकील ने 50,000 रुपया लेना। वकील ने 22,000 दी तो साढ़े को 50 लै गए। फिर 4 लाख रुपया 3 महीने 4 महीने सानू रोल के कहता जज कहता वा तुसीं जिहड़े शहादत दे बंदे लैके आने आ ना वो ना लैके आए तो तुसीं 5,30,000 रुपया जमा करा दो तो महीने बाद कढ़ा लो तो तुहाड़ियां शहादतां नहीं लगनी। जे अगर बंदे लै गए तो हर साल तुहानूं इकट्ठे करने पिया करनगे। सानूं कहना झूठ झाट मार के साढ़े को 4 लाख रुपया लै झूठ मार के। हाँ जी भांजा अपना। हाँ जी कहता कि शहादतां ना दो तुसीं हर साल जो कोई चीज़ बेचनी पई तो सानूं बंदे मौजूद करने पिया करने जो भी कोई चीज़ बेचनी वो तुहानूं बंदे इकट्ठे होण। ये झूठ बोलिया। ये वकील नूं असीं पुछिया उन्हें कहा ऐसी तो कोई भी गल नहीं है। सानूं वकील कोल भी नहीं सी जाण देंदा। कहता बस मैं आपे कर लांगा तुसीं वकील कोल ना जाओ। अफजल ये रुकैया बीबी पेश हुई है। रज़िया बीबी। रज़िया तो रज़िया बीबी कहती है कि भांजे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है जब इनका खावंद फोत हुआ। मेरा बेटी का मेरा दमाद हाँ जी जब फोत हुआ। हाँ जी बेटी की ज़मीन। बेटे की ज़मीन से। बेटी की ज़मीन 2 बच्चे ਉਹਦੇ यतीमा का पैसा उन्हें खाता। यतीमा का पैसा हाँ जी खा गया भांजा आपका। कोई लेना देना ना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ सिर्फ जज ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसे लेने। जज ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी अब अगर तो इनकी बात सच्ची है हाँ जी बिल्कुल तो आपने इनके पैसे लेके दे देने हैं। ठीक हो गया। ਅਸੀਂ तो लोगों ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ। कोई बात नहीं। अगर तो ये बात आपकी सच्ची है तो आपके भांजे से हम आपको पैसे लेके रहेंगे। ठीक हो गया। ये फजल आपने फिर मुझे बता देना। अफजल 3 दिनों में बता देना है मुझे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ SHO ਕੋਲ ਗਏ। SHO ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਗਏ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਅਜਾਜ਼ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ है नहीं जिन्होंने दरखास्त दी थी। ठीक हो गया बीबी। वो उन्होंने जवाब अपना लिखा है। SHO ने जवाब अपना लिखा है। रिकॉर्डिंग भी हैगी उस लड़के दी पैसों की रिकॉर्डिंग भी मेरे को हैगी। वो भी सुन सकते जी विच मानदा वा पैसे। बस आपसे हम 3 दिन बाद करेंगे। 3 दिन बाद बात करेंगे। मेहरबानी मैं तो पहली बार ही भावनगर आई हूं। आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा अगर आप सच बोल रही हैं। ठीक है। SHO की रिपोर्ट आई है कि काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस ना है उनका अपना मामला है लेकिन हम आपको पैसे अगर तो वाकई उसने लिए हैं ना आपसे। कौन है घर आए तफ्तीश कर अफजल आएगा घर आएगा तफ्तीश करेगा। ठीक हो गया अफजल 3 दिन में मुकाओ इस चीज़ को। बताओ मुझे यतीमों के पैसे हैं फिर वो आपने दिलवा के मुझे बता देना है। अच्छा जी फरजाना बीबी। अस्सलाम। सर जी मेरी जगह है मुस्तफा ते शनाज बेगम मेरी जगह ते कब्जा करना चाहते हैं कोशिश करते हैं कब्जे की। अच्छा हाँ जी कल ये तकरीबन 1 साल तो मैनू तो मेरे बच्चों को मारते भी ने धमकाते भी ने। जो असीं अपनी जगह ते जाने की कोशिश करी दी है सानू मारते कुटते ने अगों कहते हैं जे अगर तुसीं जगह ना दी तो तेनू तेरे आपके क्या लगते हैं? मेरे जेठ ने मियाँ मेरा बाहर है। कल 15 ते कॉल भी खुद उन्होंने की। तो कब्जा किया तो नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी कोशिश जदों असीं अपनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? साडी जगह असीं जदों कहंदे ने तेनू ये जगह नहीं देनी हैगी। है मेरे इंतकाल के कागज़ मेरे कोल ने। क्या है जगह? 3.5 मरले जगह। क्या है वो? प्लाट है। प्लाट है? हाँ खाली प्लाट है? नहीं एक कमरा बनया एक बरामदा है। हाँ कोई रहता है उसके अंदर? नहीं मेरी नाल जगह अपनी जगह है मेरी अपनी। हाँ अच्छा ये आपने नसरुल्लाह ASI की रिपोर्ट है कि इन्होंने कल 15 पे कॉल की है कि कब्जा की कोशिश कर रहे हैं इनके जेठ। तो आप लोगों ने लिखा है कि कब्जा वगैरह करना ना पाया गया है। तो कब्जे की अटैम्प्ट भी नहीं हुई? कब्जा तो नहीं हुआ लेकिन अटैम्प्ट भी नहीं हुई।
जी सर मेरे इल्म में नहीं है सर, मैं खुद मौका देख लेता हूँ जाके सर। आप जाके देखो, अगर कब्जे की अटेम्प्ट भी हुई है तब भी सीधा करो, समझो। अगर इस बीबी को वो तंग करें, इनके जेठ ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन बम हो, अगर वाकई कर रहे हैं तो फिर इसको रोको। जी राइट सर। ठीक है, ये फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाएगा। जी राइट सर। फिर फ़ायदा नहीं है जब बाद में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए और उसको हम कंट्रोल करें। ठीक हो गया सर। ये फिर आज ही आप देख लो। जी सर मैं आज जाता हूँ, कल तक रिपोर्ट आ जाए। ठीक है जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी इसने ना मेरे साथ धोखा दिया, धोखे से मेरे साथ पेपर ले लिया, कहता था मैं आपसे शादी करूंगा। इसने शादी भी मेरे साथ नहीं की और मेरा जेवर भी ले गया। जब मैं कहती हूँ मेरा जेवर दे दो, जो मुझे नहीं देता, कहता नहीं मैं देता। 3.5 तोले जेवर मेरी बहन का मेरे साथ पड़ा था। ये कह रहा मैं आपसे शादी करूँ, शादी के धोखे में ले गया। 1.5-2 साल हो गए अभी तक नहीं देता। अब कह रहा है जो करना है कर लो। मेरे साथ कोई नहीं है, किसी का सहारा भी मेरे भाइयों ने बहनों ने सब ने छोड़ दिया। ये भी हमें साथ नहीं देता, ना मुझे खाने पीने की ना रहने की कोई जगह नहीं देता। आप मुलाजिम हैं? जी मैं प्राइवेट करती थी, हॉस्पिटल में काम। सर इसने मुझे बहुत धोखा दिया, बहुत धोखे में रखा। मुझे कोई पासा नहीं नजर आ रहा, मैं क्या करूं। मैं आगे इधर आई हूँ आपके पास। मेरे बहना भाई भी मुझे नहीं कोई सहारा देते, वो कहते नहीं आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मैं रोड पे गुजारा करती हूँ चल फिर के, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ, ना रहने के लिए कुछ। ये मुझे कोई बात अच्छी बताता ही नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे जेवर दे दो, कहता मैंने नहीं देना, जो आपने करना है कर लो। अच्छा जबार, ये तंजीला कौसर बीबी आई है, बकौल इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये बड़े ख्वार हो गई है। मैंने सुन लिया है, आपने भी कुछ सुन लिया होगा। आपने इसको तफसील से सुनना है और अगर तो ये सच कह रही हैं तो आपने फिर उसको हर तरह की कानूनी कार्रवाई करके फिर इनको दादरसी कर देनी है। ठीक है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप फिर हमें 3 दिन में रिपोर्ट भेजें, ये दादरसी इंश्योर करा के। ठीक है, ठीक है जी बीबी, परेशान ना हो आप। आपकी मदद पूरी तरह मदद करेंगे आपकी। ठीक है, ना परेशान हो। आप भी आ जाओ। शारजा बीबी जी बताएं। भाई जी सीब नाम का लड़का दरवाजे में आके खड़ा हो जाता। 1-2 दफ़ा आया, मैंने रोका, मैंने कहा दरवाजे में नहीं खड़ा ना। वो गुंडे ले आता साथ उसके साथ पिस्टल होता है। मैंने रोका, उसने गलत बोल मारे और मारने जान से मारने की धमकी मुझे लगाई। मैंने कहा नहीं मेरी जवान बेटियाँ मैं इधर नहीं खड़ा होने दूँगी। हसीब को मैंने कहा, उसने फायरिंग की और अल्लाह रखा के घर सामने चला गया। मैंने फिर उसे रोका, मैंने कहा ये काम अच्छा नहीं है, मेरी बेटियाँ ने मैं दरवाजे के सामने नहीं खड़ा होने दूँगी। फायरिंग भी की? हाँ जी की फायरिंग की, मौके पे मौजूद थे, सब ने सुना। तो उसने मुझे धमकी लगाई, मारने की कोशिश की, मेरे दरवाजे पे आ गया। उसने मेरे बाल खींचे, मैंने 15 पे कॉल कर दी। सामने वाले भाई आए, उसने मेरे बाल खींचे और छुड़वाया मुझे उधर से। मैंने 15 पे कॉल की, भाई गया, 2 घंटे बाद पुलिस गई होगी। उसने वो सामने वाले भाई को उठाया और आगे जाके छोड़ दिया। फिर कहते कि आप 1 घंटे बाद आ जाइए। हम 1 घंटे बाद गए, दरख्वास्त लिखवाई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दरख्वास्त लेके हम घर आ गए, उन्होंने कहा फ़ोन कर देंगे। दूसरे दिन उन्होंने कोई बात, उन्होंने फिर मुझे धमकी लगाई मारने की, फायरिंग की। मैं इधर आ गई, इधर से दरख्वास्त लिखाई, जो कुछ हुआ मैं चल गई। भाई ने कहा SHO के पास जाना, मैं उधर गई। उन्होंने भाई जहद, राना जहद, उन्हें SHO नहीं था उधर, राना जहद था उधर। मैं इनका देवा। अच्छा, राना जहद था उधर। उसने बात सुनी, हर बात में वो छोटे साबित हुए, गुनाहगार निकले, हर बात में गुनाहगार हुए। उसका माँ बाप भी था हसीब का। फिर उन्होंने कहा घर जो हम घर आ रहे थे, रास्ते में वो हसीब उधर पेश नहीं हुए, रास्ते में खड़ा, अल्लाह रखा के साथ मोटरसाइकिल पे चढ़ा, फायरिंग करता। साथ से मेरे मोटरसाइकिल न गया ना, पिस्टल हाथ में था, कहता कार्रवाई करोगे तो जान से मार दूंगा। मैंने जब देखा ना, मैंने जो भाई मेरे साथ था, हम 2 भाई था, मैं थी, वो 2 एक मोटरसाइकिल पे थे तो वो 1 पे थे। आगे जाए, थोड़े से आगे रास्ता दूर गए, आगे से एक गाड़ी आई, उसका सहारा लेके मैंने फिर राना जहद को कॉल की। मैंने कहा सर जी मैं घर जा रही हूँ, अभी 5 मिनट नहीं हो, फिर उन्होंने
पिस्टल लेके मेरे पीछे हुआ, उधर थाने में पेश नहीं हुआ, इधर आके फिर पिस्टल लेके मेरे पीछे लग गया, कहते कि करते हैं कुछ। कल शाम तक उन्होंने कोई कॉल नहीं की, फिर गया कल शाम 5 बजे का टाइम तक गया, कोई बात नहीं किसी की हुई। फिर मैं 7 बजे घर आई, घर आते ही उन्होंने कॉल की, बाजी तुम आए नहीं। मैंने कहा भाई अभी तो आपके सामने आया ना। कहते कि अभी मैं बताता हूँ कि सुबह कितने बजे आना है। कल का अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शामी 4 बजे, पहले कहते 5 बजे, फिर कहते 4 बजे आना। कोई उन्होंने मेरा सहारा नहीं, मेरे जवान बेटे मेरे पढ़ने नहीं जाते। ये वो सीन है ना, 10 तरीक को जा रहा है बाहर, कहता पैर मारूंगा मैं निकल जाऊंगा, मेरा क्या कर लोगे। इसके गवाह भी मौजूद हैं, मौजूद यानी कि थाने। और ये आपको कोई बदमाशी कर क्यों रहा है? हाँ जी कर चुके। बदमाशी कर रहा है, वजह अल्लाह रखा है ना, इसके साथ रल के कर ये बना देता उसे अपने घर बिठाने के, उसके साथ रल के ये बदमाशी कर रहा है कि मुझे इधर से रोकते क्यों। वो इधर का उसका कोई नहीं है, गुंडे करने करने आता है इधर पास सामने से। हाँ जी। तो आप लोगों को तंग क्यों करता है? गली है ना, गली है ना, गली से गुजर के जाते हैं ना, वो बुलाता है जो अल्लाह रखा है। अच्छा अजमल, आप लोगों ने क्या किया है इस एप्लीकेशन पे, शाज़िया बीबी की एप्लीकेशन पे? सर मेरे पास तो सर ये हाजिर नहीं आई ना, मेरे मुझसे मिली सर, मैं सारा दिन कर रहा हूँ सर। तो आपका तफ्तीशी जो कुछ कर रहा होता है आपको नहीं पता चलता? नहीं सर इसका मुकदमा दर्ज हुआ इसकी भी का सर। मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, इसका मुकदमा दर्ज हुआ, इसके मुलजमान सर सारे जेल के इनका आज कट रखा हुआ सर, जिनके जिन्होंने उनके पर्चा दर्ज हुआ है आपका? नहीं हुआ सर। ये आप कोई और समझ रहे हैं, पर्चा दर्ज नहीं हुआ, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो सर ये मेरे पास नहीं आई, मैं इसका अभी इसका पर्चा भी देता हूँ, सारी कार्रवाई भी करता हूँ। ये क्या बात हुई? फिर मैं इधर आपका काम इधर बैठ के मैं करूँगा, फिर आपकी क्या जरूरत है उधर? नहीं सर मेरा ही फर्दर मैं नहीं कर रहा सर। तो आपको तफ्तीशी ने बताया नहीं है? ये मामला जब से चल रहा है, कब से चल रहा है मामला? 2 तारीख का चल रहा है सर। ये 2 तारीख का चल रहा है, 3, 4, 5 दिन हो गए हैं। वो लड़के ने निकल जाना है फिर बाहर, अगर इनकी बात हकीकत है तो ये 2, 3, 4 दिन तक आपको नहीं पता चलता आपका तफ्तीश? ये कौन है तफ्तीश इसमें? मुझे सामने एसएचओ के सामने थाने आप लोग थाने गए, एसएचओ के सामने मुझे नहीं होने दिया। शहीद को बुलवाओ इधर, अगर यासिर साहब आप ये इंक्वायरी करें अभी दिन 2-3 घंटे में, अगर ये बात साबित हो जाती है शहीद को हम सजा देंगे। एसएचओ को शोकाज में देते हैं और आमने सामने बात ठीक हो गया बीबी, डोंट वरी, आपका मसला आज ही हम हल करेंगे, ठीक है? बड़ी मजबूर होकर सामने बस सब ठीक जगह मैंने 15 पे कॉल की थी। इसको बुलवाओ, इसको तफ्तीशी को। और ये आसिफ साहब आपको इंक्वायरी लग गई है, आज ही आप इस काम में भेजें ताकि उसको हम फिर 2, 3, 4 दिन इनको जो ख्वार किया है ना, जो डिले किया है, उसकी सज़ा हम दे सकें उसको, ठीक है? आप लोग को हम तभी भेजेंगे जब उससे आपकी जान छुड़ा देंगे हम, बकौल आपके जो तंग कर रहे, ठीक है? इनको बिठाओ थोड़ा सा, वो आ जाता है आधे घंटे तक। जी बताएं शाफिया बीबी। पहले भी आपके पास आई। अच्छा, इस इंक्वायरी में तो आपके इल्ज़ामात साबित ना हुए हैं। ये रियाज और आप इकट्ठे रहते हैं जी? एक जगह रहते हैं रियाज? हाँ जी, कून नहीं मारने भाई, मेरे सहुरे की जगह है, कमरे 5.5 हैं, आपो आदे बिरामा दे कमरे सन नहीं पता सी, उनदा साला सी, उनदे नाल ओ लाहौर आंदा सी, रैश उनदी लाहौर है, जबार दी भी रैश लाहौर है ते हमजे दी भी लाहौर रैश है। सानू तो कहा सू भी इत्थे 4 दे आया मिलन वास्ते, मैनू कोई पता नहीं की करते फिरदे की नहीं करते। मेरा मियाँ लाहौरां दा मजदूरी करता, निक्के निक्के साडे बच्चे, इन्हें रेट की है, ये रियाज नूं रिमांड ते लै आया, रियाज नूं नाल लै ते इन्हें आ रेट किया। हुण आंदा भी ये मैं तो वो रियाज की निशानदेही पे हुआ होगा जी, बताएं आगे। भी रियाज ये उन्होंने भी मैं तो रेट ही नहीं किया, लाहौर वाली पुला से रेट किया, उगा आए मेरे उगा ही देवन
उन्हें आखा है ऐसा वेखा है रेट होंगे पे 2 मोटरसाइकिल 1 बकरी चाँ ते लै ते निकल दिया। आप तो खुद उधर थी भी नहीं मौके पे? हाँ जी मैं नहीं सी। तो कौन था फिर? उगाई दिन दिन आप सारे। तो चारा लेने गई थी? हाँ जी मैं गई सी चारा करने, तो मैं आई सी पीछे, आधे मोटरसाइकिल पीछे थे आधे बकरी पीछे मैं आई सी। रियाज ने तो वारदातें की भी है, उसने माने भी हैं? नहीं माने। मानी है? ये अदील आंदा माने नहीं, उन्हें नहीं माने। ये मेरे आधे साथी हैं, मेरा मोटरसाइकिल मेरी बकरी मेरे कापी कादा क्लियर मेरे मोटरसाइकिल दे मेरे जाती मोटरसाइकिल में निके निके बच्चे ने मेहरबानी करो उन्हें आदि भोग से लिखा अदालत उन्हें छड़ा है जे आज उन्हें को लै लवे ना साल पूरा। आपका देवर है वो? अब मेरा देवर है बजदी नहीं वो तो मुख्तलिफ तनाजात में मतलूब है, एक ताने में तो नहीं कई तानों में मतलब उसका रिकॉर्ड है। हाँ जी तो उन्हें बिरामा तो नहीं कहूँगा ना। क्या भाई तो नहीं भाज सकने यार बिराता है पर मैं देवर तो भाज नहीं सकनी। अभी मेरे साईं ये काम क्यों करता है वो, ये चोरी डकैती क्यों करता है? नहीं पता नहीं जी पहली दफा किता आगे नहीं आगे कितनी नहीं तो आगे नहीं की तो सारे दिन आ रात की सो या नहीं की सो होता मैंने चलो इस केस की भी खुद से रिपोर्ट ले लो जी मेहरबानी करो। मैंने साल होया खा किन दिन मेरा कोई हाल नहीं होता ना। जब वो डकैती चोरी करता है जी करता है तो उसको सजा दिया साढ़े निके निके बच्चे ने सानू की सजा। आपका खावन क्या करता है? मेरा खामिद मंजूरी करता है लाहौर जाता है। एक ही घर में रहते हो आप और आपका देवर? हाँ। चलें हम इसकी खुफिया इंक्वायरी करा लेते हैं, इसकी खुफिया इंक्वायरी कराओ। अगर इसका और इसकी उसका ताल्लुक नहीं है, इसमें तो ये साबित हो गया कि वो देवर तो इनका है, वो तो ये भी मानते हैं। हाँ इनका ताल्लुक और इनका जो चीज़ें हैं वो ठीक है, हम एक खुफिया इंक्वायरी करा लेते हैं। तो देख लें वो फिर लाहौर भी चोरी करता रहा है ना कि लाहौर की पुलिस आई थी रेड करने के लिए, लेकिन आप फिर भी खुफिया इंक्वायरी कर लेते हैं। ठीक है हम इंक्वायरी करा लेते हैं दोबारा से। मैं खुद इंक्वायरी कराता हूँ अभी। अच्छा, ये इंक्वायरी तो आपके खिलाफ आ गई है, ठीक है, वो मुलजिम साबित हुआ है, ठीक है। मैं खुद से इंक्वायरी कराता हूँ, उसमें इंशाल्लाह आपकी तरफ से अगर होनी है तो हो जाएगी, ठीक है। अजीज़ा बीबी वो ख़वातीन को पहले करो आगे। रिपोर्ट कौन सी है? ये है। जी बताएं आप क्या मसला लेके आए हैं? आप तो पहले भी आती रही हैं जी। मैं खुली कचहरी च गई हैं जी मिंचना में तुसी बताया। हाँ वो रिपोर्ट किधर है इनकी जी? रिपोर्ट किधर है? बेगुनाह तहरीर किया वाक़या सिर्फ औरतों के लड़ाई झगड़े का है। औरतों का आपस में झगड़ा हुआ है। इसी मुकदमे में नसरीन बीबी इनकी भाभी है कि मुद्दत में क्रॉस वर्जन कायम हुआ भाभी नहीं जी मेरी निनान है। चलो जिसमें दरख्वास्त हिंदिया मासात कस की गिरफ्तारी बकाया है। मुकदमा हाजा में 10 कस मुल्ज़िमान हैज़र हयात ने बेगुनाह किए हैं जिनके खिलाफ नामुकम्मल चालान मुरतब। ठीक है आइए आपकी आपस में रिश्तेदारों की लड़ाई है? हाँ जी मेरा कोई मसला हल नहीं होंदा पे सियासी दबाव है। मेरा घर खुस्या होया थाने वाले खो लिया मैंने गुरु चक ते लाया थाने वाले। ससुर के साथ आपका इशू था? हाँ जी आपको ससुर के साथ इशू तो हमने हल नहीं करा दिया था जी? वो नहीं होया वो ना, लेकिन उसमें मसला ये था कि आप ही टाइम उधर गुजारा नहीं कर रही थी ना? जी वो ना बुलाया ही नहीं, SHO साहब ने कौन बुलाया। ये DSP से रिपोर्ट ले लो इसकी, DSP मंशनाबाद जी। और वट्टे सट्टे का काम है जी। मेरे अब्बू जान की थां बाहरों भी ले बैठन घरों भी ले बैठन, मैनू कोई नहीं पाया किसी पास भी नहीं कोई इंसाफ मिलता पाया। आप और आपके ससुर आपस में आपके मसाइल हैं या तो इनको फिर देखना ये तो बार बार आती है, तो अगर पुलिस इसमें कुछ कर नहीं सकती तो इनको फैमिली कोर्ट रेफर कर दें। जी कालू के मेरा करन ही नहीं देंगे फैसला। कालू के इधर से किधर आ गए? देखिए ये आपके घर का मसला है जी, सियासी दबाव है जी। वहाँ दिन साढ़े को आ जाते हैं। देखिए अगर मैंने ना समझा होता ना आपकी बात, आप तो बार बार मेरे पास आ रही हैं। आपका ससुर आपसे इधर तक आया हुआ है,
जी मेरा गुनाह होवे किसी और का क्या जी मसला मैं है? आके तो 50 बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ले आया मेरे पास 50 बंदा आया हुआ है, मैंने सुना हुआ है। जी मैं ले आप भी गुजारा तो करो ना जरा अपने ससुर के साथ। जी मैंने बैठ देवना तो मैं करा गुजारा बैठ आप वो कह रहे हैं कि आप नहीं बैठ दे रही उनके साथ, आप गुजारा नहीं कर रही। मैंने तो घरों कड्डे होया ने मैं कि मैं नहीं बैठ देनी है। तो आप जरा, आपका खावंद किधर है? अब मेरा खावंद नाल आया बाहर। किधर है वो? लेकिन आप ही आ जाती है, खावंद आपका आता ही नहीं है। जी वो बाहर बैठा है, उन्होंने दे परचे सरचे हैं सानू तो एवं ही पकड़ा लेंदे 50,000 ले तो थाने वाले छड़ दे। ऐसी बात नहीं है जी, सानू 50 वारी फड़ी खड़न थाने वाले फड़ लेंदे ते पैसे ले ते छड़ देंदे ने। मैनू जी फड़ लिया ते मेरे को 30,000 ले ते छड्डा ने मैनू। किसने? मैनू लिया खिजर साहब ते केड़ा लिया दुआ सजाद शफाक घरों चक ते लैन कब्जा उन्होंने दिवाया जी। कदों पहला रोला साडा बनया तो मैनू घरों चक ते लिया। कब की बात है ये? जी कब की बात है ये? इस गल ये पैसे आपके पास किधर से आए थे? जी पैसे मैं तो समझ रहा था कि आप तो बहुत गरीब औरत हैं। आप पहले भी कई दफ़ा मेरे पास आई ससुर के मामले में। हाँ जी, तो मैं तो समझ रहा था कि आप बहुत गरीब औरत है, आपके पास इतने पैसे जी? गरीब औरत है। मेरे मियाँ ने नौकरी की तो पैसे असी दे दिते है, थाने वालियां नूं दिते है। क्यों दिए थे? जी उन्हें आखा तुहाडा घर है, तुहाडा हक है, तुहानूं पाने है तां पैसे ले आए। आपका खावंद आपके साथ आता नहीं है। अब मैं इस बात पे तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा। जी वो नहीं आता, बस डरदा होया नहीं आता भी मैंने पकड़ लिया तो मुड़ पैसे लाए तो छड्डणगे। मैं डरदा होया नहीं आने, गरीब है गए डरने हैं। पुलिस जी साढ़े खिलाफ है। तो पुलिस आपके खिलाफ है? हाँ जी पुलिस खिलाफ है। लेकिन आप तो पहले भी आते रहे, अब तो मैंने खुद बड़ा सुना है। फिर आपको पैसे देने की क्या जरूरत है जब मैं आपको खुद सुनता हूँ? तुसी तो सुनते नहीं, अगर मेरिट पैसे देने की क्या जरूरत थी? जी मुड़ मेरिट नहीं होना कीता सी आखा और दो पैसे खादी जांदे ने साथू खा लवन साडा। मतलब है कि आप मेरिट नहीं करना चाहती ना, आप पैसे दे के गलत काम करवाना चाह रही थी? जी नहीं, मैं तो मेरिट ही करवाना चाहती। आपके घर का इशू तो मैं खुद देख रहा था, ससुर के साथ आपका मामला। तो आपको नीचे पैसे देने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? अब तो मेरे पास आ सकती थी। जिस तरह गरीब नहीं है मैं, किवें मैं आनी है, मेरे निक्कियां निक्कियां बच्चियां मैं लाया रोड़ी। मेरे पास तो 10 दफ़ा आ चुकी हैं। हाँ जी। वो मामला ही आपके घरेलू, उसमें पुलिस एक हद तक मदद कर सकती है। जब तक आप दोनों तरीके से टाइम पास करने के काबिल नहीं होते, पुलिस क्या कर सकती है? आप तो रोज लड़ते हो। पुलिस मैंने घरों तो चक लिया। इसका मतलब है कि आपने भी जो है, लेकिन मैं इसको समझूंगा कि आपने पैसे दिए क्यों हैं और किसी ने लिए क्यों है पुलिस वाले ने। इस पर इंक्वायरी कराओ, इस पर इंक्वायरी कराओ। यही जो कह रहे हैं कि किसी पुलिस वाले ने उनको पैसे दिए हैं, इन्होंने जी पैसे क्यों दिए हैं, किसको दिए हैं, क्यों लिए हैं उन्होंने, इस पर इंक्वायरी होगी। इन पर दोनों इंक्वायरी कराओ, DSP OCP भी करे और खुफिया इंक्वायरी भी करे। ठीक है? ये कौन सी नई एप्लीकेशन जिसमें साथ जिसमें पैसों को भी जिक्र हो, ये तुम करने के हवाले से इनसे लिख लो, फिर या फिर इसी में मैं लिख देता हूँ। एलिगेशंस ऑफ मनी गिवन टू पुलिस ऑफिशियल्स। उन्हीं एलिगेशंस का मुझे इंक्वायरी चाहिए। ठीक है? और वो जो है एजेंसी से भी आ जाए, खुफिया में मतलब आ जाए, और जो है DSP को दे देते हैं। अब इस पे हमें इंक्वायरी करनी है। आपने पैसे दिए कि उन्होंने लिए क्यों, उस पर अब हम उनको रगड़ा निकालेंगे। और आपका केस भी ये उसको बताओ कि सर इसका इनका ये वाला जो है ना मामला, ये भी ज़रा देखे केस में रिकमेंडेशन देके इनके साथ क्या हो सकता है। इनको डिस्करेज करते हैं कि लड़ाई झगड़े से पास आ जाएं। ख़वातीन वाले पहले नंबर पे कर लिए हैं। ख़वातीन के साथ इनके साथ ख़वातीन है जी। जी बुजुर्ग बताएं। ये जी मेरा बेटा है, जिससे तकरीबन 8 जो है ना 8 तारीख को पिछले महीने की वो गायब है। हमने कहा थाने में दी रिपोर्ट, ये बेटा गया था और मेरी बात सर ये यानी कि ये पता चला है कि इसमें ना सदर थाने में है ये, उसमें मेरी वालदा ही मुलाकात करने जाती रही है। वालदा मुझे कह रही है कि 2 माह के तकरीबन कितने
2 मुलाकातें हुई हैं, वो भी 2 मिनट की, और कहते हैं गायब कर देती हैं, और वो कहते हैं कि डकैती के पर्चे में है। तो ये इन्होंने बोला, तो फिर इन्होंने FIR की कापी मांगी सर, इन्होंने FIR की कापी नहीं दी। और जिस दिन हम गए थे, यानी कि पहले दिन, उसी दिन यानी कि मेरी घर से बाइक ले गए, और वो मेरे नाम है सर, वेरिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। घर से 2 बजे रात को लेकर गए, और वालदा को ये बोलते हैं ये लें आप बात कर लें। क्या बात है? वालदा को धमकी दी। उसी रात में गई थी, आए हैं ना हम जब थाने से, तिश्तिया में से, तो SOC खुद आया था, तो कहने लगा हाँ बीबी पता लग गया, हाले तो थोड़ा केस पाया, अगे अगे वेखी तेना की होंदा। धमकी देते हैं मुझे, मेरे बच्चियों की धमकी देती है, मेरे बेटे की मारने की, गोली की धमकी देते हैं, फिर हम पुलिस मुकाबले में मार देंगे, ऐसी ऐसी धमकी देती है। मेरी 7 बेटी और मुझे बहुत जलील किया जाता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आपका बेटा डकैती में आप कहते हैं कि नहीं है, मतलब पहली तो नहीं था, आपका पता नहीं, आप कहते हैं नहीं है। क्या नहीं है, ऐसे कहते हैं, पहली कभी नहीं था ऐसा। 302 भी उस पे लगी थी? हाँ जी, पहले केस से बरी हुआ है। ये क्या मामला 302 वाला? वो ये कह रहे थे कि जज ने बरी किया ना। मामला क्या था? मामला ये था कत्ल का केस इस पे नाजायज डाला गया था। किसने डाला था? वो दूसरे पुलिस वालों ने डाला है उन्होंने। कि ये कब का है, ये कब का है ये केस? ये इसी तकरीबन महीने का, ये जून में ये हुआ है। अभी ये 15-20 दिन हुए थे इसे निकले को भी। दे दो मुझे, मैं देख लूँगा तारीख। हाँ जी, यही दे दो। पता नहीं, ये तो साल पहले का है। ये चलेगा, ये इसका आर्डर की कापी। नहीं, ये कत्ल का मुकदमा किसके कत्ल का मुकदमा था इसके ऊपर? ये इल्ज़ाम किसके कत्ल का लगा? नाइयों का लड़का था। हाँ, नाइयों का लड़का था, उसमें ये बरी हुआ था। तो ये इसका इसका मतलब है कि अच्छा बाइज्जत बरी होने पे उन्होंने कहा था कि अगर ये मसला है तो जहाँ तो जज ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन हम इसे जहाँ भी मिलेगा हम उठा लेंगे। वही मसला हुआ है जो ये उन्होंने ये बात जब जैसे बरी हुआ। लेकिन साल पहले तो ऐसे कोई और, तभी तो ऐसे कोई ये महीना हो गया ऐसे लगे हुए हैं। तो ये 2023 वाला कौन था ऐसे? ये तो 2 साल पहले की बात है, कत्ल का मुकदमा। ये पहले से उन्होंने कहा कि जब भी जहाँ के भी जाएगा हमारे आदमी नहीं तो पीछे जाएंगे। तो 2 साल पहले तो पता नहीं कौन था इधर ऐसे चोर, DPO वगैरह। वो तो अब बरी हुआ ना, इसी वजह से आप तो ये कह रहे ना कि 2 साल पहले पुलिस ने कहा था कि फिर हम आपको उठा लेंगे। अब जब बरी होकर निकला है, जब की बात ये जेल में रहा है, इसके जेल में रहा 3 महीने जेल काट के 22 तौर से बरी हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला 7 माह से ये यानी। अच्छा आप बताओ, अभी समझ लेते हैं। ये बताओ आसिफ सर, ये वही तो गैंग जो मैंने पकड़ा जिससे 16 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं सर। ये राणा एहसन लड़के के वाले पे आए हुए हैं ना सर, मुर्सा सर। हाँ हाँ, तो वही तो सर गैंग है जिसके साथ 16 मोटरसाइकिल डकैती के बरामद किए हैं सर। वो तो कह रहा है इनके एक डकैती सिटी हसनपुर की हाउस रॉबरी। वो तो कह रहे हैं कि 16 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, ये गैंग है पूरा। सर ये बाइक मेरे घर से लेकर गए, बाइक घर से लेकर गए हमारे। क्या शनाख्त परेड पे भेजे हुए हैं सर। 9 तारीख की शनाख्त परेड की डेट मुकर्रर हुई है सर। इनके साथ और कौन थे? इसके साथ एक मजर जोइया है सर। मजर जोइया क्या लगता है इसका? ये सर सारे जेल में इकट्ठे। आप लोगों को तो बेटा नहीं पता होगा ना, आप तो घर में बैठती हैं। और कौन है? तीसरा कौन है? शुएब है सर, शुएब। हाँ। एक अपना अल्लाह रखा है सर, जोइया। वो तो जर्मन मोटरसाइकिल सर कवर हो गए हैं सर डकैतियों। थाना सदर पावरनगर के जर्मन मोटरसाइकिल डकैती के 2 रिकवर किए हैं। थाना मदरसा के सर जर्मन डकैती के मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जो इन्होंने वो रोड के ऊपर नाका लगा के लोगों को टेप के साथ बांध ही रखा था सर। मुंह पे टेपे और हाथों पे टेपे मार के 2 मोटरसाइकिल 125 छीने थे सर इन्होंने। वो वाले जर्मन बरामद करके दिए सर साहबुल्लाह साहब को इन्हीं से। अच्छा चले से जो तो कह रहा है कि तो पूरा गैंग था, उससे काफी सारी 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, और ये डकैती में रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये बात ये है कि जब जाते हैं कहते बहुत पर बंदा लाए 5 लाख रुपए ला के देते। ये बात सही है आपका? रियाज साहब ने कहा। रियाज कौन है? ऐसा ही किश्तियाँ का। उन्होंने कहा कि कोई मौके पर बंदा लेकर आ जाए, 5 लाख दे रहे हैं हम। भाई साहब को कोई केस नहीं डालते। केस करेगी ठीक है, एक ही इल्जाम आपका आ गया है। करोगे तो हम पुलिस मुकाबले में मार देंगे। धमकी दी जाएंगे। ये वालदा गई है, इसे कहती है कि तुमने कार्रवाई की, धमकी दी है सर मुझे। हमारे बाप को आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप कहते हैं कि वो चोर नहीं है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते सर, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। लिए मैं मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, उसके 27 साल हो गए खेती में काम करता हूँ। 12 महीने आप ये तस्दीक नहीं कर सकते वो चोर नहीं है? नहीं, हम तस्दीक नहीं कर सकते, उसके बारे में हम नहीं जानते सर। तो फिर आपके सारे इल्जामात का क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है जी, जब वो बच्चा घर से निकला है उस वक्त उठाया गया है बाईपास से उठा के जिस्ता लेके गए हैं।
तो अगर वो चोर डकैत है तो फिर क्या उसके आप करना चाहते हैं? कैसे हो सकता है घर में? आप कह रही बेटा कि नहीं आपका वालिद घर के मैं नहीं कह सकता। चलो इस पे खुफिया इंक्वायरी भी कराओ। कराया आप ये आगे आपको बता रहा हूं। ये तो इनके कहने की बात है नहीं सर। भाई के आप कागजात चेक कर सकते हैं, वो मेरे नाम है तो वो लेकर गए। ठीक है, ये जो है इनके खुफिया इंक्वायरी कराओ इस केस की। ठीक है जी, आप जाएं। ठीक है सर, हमने ज्यादती किसी के साथ नहीं करनी। नहीं सर, लेकिन अगर कोई चोर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं। मसला नहीं है। जब डकैती करता है तो फिर उसके साथ तो फिर धमकियां भी दी जाएंगी, उसको तो हर कुछ किया जाएगा। हम मुझे कहते थे आप जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो हम तुम्हारे से बहुत। ठीक हो गया जी, मैं खुद से इंक्वायरी करूंगा आपको। हम 4 दिन में बता देंगे, इसमें 4 डेज का टाइम लिख लो। 4 डेज में। मेहरबानी सर, यही चीज़ हम आपसे चाह रहे थे, आप इंक्वायरी कराएंगे, सब चीज़ें ज़ाहिर हो जाएगी। ठीक है, उनको बुलाया था हफ्ते वाले दिन दोनों पार्टी आ गई। ये कौन सी पार्टी है? ये दोनों पार्टियां हैं? नहीं आए, एक है। हफ्ते वाले दिन दूसरी भी आई थी। सर जी पहले लड़ाई कंप्लेंट भी है हमारे पास, वीडियो भी है। नहीं, अभी आप लोग मुझे मसला बताएं कि मसला क्या है आपका? जमीन फातिमा बीबी जी। हाँ, जमीन का रोला है जी। विरासत हो गई 2 सालों पहले आके ने विरासत करा मर थानू कब्जा दे स ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ तो ना तो सारे ताई लाई जाने इंतजार। विरासत कराई है आप लोगों ने? आप 5 बहनें हैं? 6 बहनें हैं। विरासत कराई। बताता हूँ कि ये टोटल भाई हैं 2, यानी कि माँ की औलाद है। ठीक है, इनका बाप फौत हो गया। अब जो दूसरे भाई हैं इनके टोटल ज़मीन विरासती हो चुकी है, इंतकाल हो चुकी है। अब जो ऑपोजिट हैं दूसरे भाई हैं वो इनको इनके ज़मीन में हल नहीं चलाने देते, वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। साबका पहले भी इनके आपके पास सब जाते रहे। साबका दिनों में ऐसे ये मामला बना है तो ये गैर ट्रैक्टर रुकवाने के लिए कि आप हमारी इंतकाल हो चुका है, हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। उन्होंने पहले स्टे लिया था, फिर उन्होंने खारिज करवा दिया था। जब फिर SHO को 15 पे काले की गई तो SHO साहब नहीं आए। उस वक्त वो मंडी सादिगंज में जो हादसा बन चुका था, उस वक्त पुलिस वहाँ पे गई हुई थी, लेकिन SHO साहब ने इनको कॉल की कि आप थाने आ जाएं। मैं उस वक्त मौजूद था, बाई चांस मैं भी वहाँ पे चला गया। और उस वक्त SHO साहब ने इनको धमकाया कि पहले तो SHO साहब वक्ती कह रहे थे कि जो मैं तो मोहताज हूँ, जो जज साहब आर्डर देंगे मैं वो अमल करूँगा। उस पर ज़मीन का मामला है जी, ज़मीन का मामला है। तो उसी वक्त फिर था उस वक्त स्टे था। उस वक्त फिर किसका था? स्टे इनका था। उस वक्त फिर फौर SHO साहब ने ये अल्फाज बोले कि स्टे की वैल्यू ही नहीं है, स्टे की क्या हैसियत है, स्टे कुछ आप छोड़ें, स्टे इनको हल चलाने थे। आप घर में बैठें, आप वो वारंट कब्जा लेके आएंगे, फिर मैं आपका मामला सॉल्व करूँगा। स्टे की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। यानी कि इस तरह के SHO के अल्फाज थे। उस वक्त ये मौजूद था। नहीं, अब बुनियादी मसला बताए ना। बुनियादी मसला ये है सर जी कि इनका इंतकाल हो चुका है, इनको इनका हक दिया जाए बराबर। जो विरासत का हो, रुकावट क्या है? रुकावट इनके भाई हैं, जो दूसरी वालदा के भाई हैं, दूसरी वालदा के हैं जी, वो भाई हैं। वो बहनों को हक नहीं दिलवाना चाहते। वो कहते हैं बहनों की तरफ विरासत से इंतकाल जो किया है, ज़मीन का ये हिस्सा गया, ये क्यों गया है, ये नहीं होना चाहिए। विरासत कब हुई है? विरासत तकरीबन 1-2 माह पहले हुई है। 1-2 माह पहले विरासत आपको हुई है? स्टे की कापी है। ये स्टे आपने क्यों लिया है? सर जी पहले हमारी जो आप लोग इनके क्या लगते हैं? मैं इनका कज़न हूँ। आप क्या लगते हैं? मैं इनका जवाई हूँ। ये बच्चियों की, ये इसका खामद है, ये इसका खामद है बच्ची का। फातिमा बीबी, ये फातिमा बीबी का खामद है। ये आप लोग कौन हैं? ये वालदा, ये इनकी बहन है। हमें अपना हक, इनके विरासत का हक है। जी जी सर, इनके सतीले भाइयों के साथ इनका मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो बहनें ये हैं जिनके टोटल बहनें, ये इनकी वालदा हैं। हाँ, आपके इन बच्चियों को विरासत मिलनी है, सतीले भाई नहीं दे रहे। आप लोगों ने ये स्टे लिया है जी? ये अभी तक वैलिड है ये स्टे? जी जी, उनका स्टे जब उन्होंने लिया था वो हमने खारिज करा दिया है। जब हम ज़मीन बांधने के लिए गए तो उन्होंने मारा, धमकाया और ट्रैक्टर भी चलाया और हमने वीडियो क्लिप बनाया है। इनके पास वीडियो भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद हैं। इनके सो हल चला रहे थे इनके। इस स्टे में क्या लिखा है? 9 दिन तक जवाब का है। ये तो 9 तो गुजर चुका है। सर 9 को भी आना है।
ना उसका कर सकते। ये किसको लिखा है? ये किसको लिखा है? ये सर इनके नाम जारी हुआ है ना, नोट्स जारी हुआ है सर, स्टे वगैरह नहीं है ये। इसमें प्लेंटिफ कौन है? ये सर तालिब हुसैन कौन है? ये अकेला भाई है, सारे मामलात की जड़ वही बन रहा है। तो इनको बताया गया है कि ये रिस्ट्रेंट करें। ये पार्टी प्लेंटिफ तो ये है ना, फिरदौस है, ये तालिब हुसैन अपोनेंट है। ये एक मेरा बेटा है, कौन? मेरा वो यही पार्टी। ये इनको लिखा गया है कि ये सर ये इन्होंने इनकी फेवर में यानी इनके खिलाफ तालिब हुसैन वगैरह को ये डायरेक्शन, वो जिनके सुतेले भाई हैं, जो इनके सुतेले भाई, उनको लिखा गया है कि वो इंटरफेयर ना करें इनटू द पोजीशन ऑफ ऐसे होता है ना सर, लैंड। इन्होंने खुद लिखा होगा दावे में कि हमारा कब्जा है, इन्होंने लिखा होगा। ऑफ कोर्स फिर से स्टेन होता है जी। वो पांच भाई ने एक बेटा मेरा, उनके कब्जा किसका है? सर जी कब्जा पहले साडे अब्बू दा है 7 किले उन्हें साडे वास्ते रखे हुए हैं, 3 बहना सी कुआरियां बैठियां हैं। साडा अब्बू फौत होया ते 7वें दिन उन्हें सारा कब्जा कर लिया ते साडे नाल असि गए ते अब्बू लड़दे झगड़दे नहीं उन्हें दित्ती है, फिर विरासत करावो ब्यादरी निका विरासत करा ली। हुण कब्जा जेड़ा है वो सानू नहीं देंदे, आप वाही जांदे ने, असि अगे जाने ते सानू मारदे कुटदे। 12 किले साड़ी काश्त की कणक सरकारी जमीन है साढ़े को न खोली 7वें दिन। पहले ऑलरेडी वालिद साहब ने एक भाई को 5-5 किले तकसीम की, वालिद साहब ने 7 किले अपने पास रखे हुए थे, जो लड़के सवारी बैठे थे। 5.5 किले भाइयों को गए। तो उसके बाद वालिद फौत होने के बाद उन्होंने दूसरे भाइयों ने उनके पास 7 एकड़ पर कब्जा कर दिया जो वालिद की थी। कब? ये जब वालिद साहब फौत हुए कोल खानी वाले थे। वो कब फौत हुए? दूसरा साल हो गया, 2 साल हो गए। अब विरासती इंतकाल करा भी लिया फिर भी आपको नहीं दे रहे? नहीं, विरासत हो गई। हाँ जी असलम, आप बताओ इसमें आपका क्या है इसमें फाइंडिंग्स? सर इसमें ये 3 बहनें सर, उसके भाई को बुला के सुना था सर, जो भाई हैं उनके पास है सर कब्जा, इनके पास कभी कब्जा भी नहीं हुआ सर। इन्हें मैंने कहा कि अभी पहला आपने जो है इसका फेस था, आपने वो विरासत करवा ली, अब है इसका कब्जा वारंट लेके आ जाए तो मैं आपको ज़मीन जो है लेके दे देता हूँ। उनके पास कब्जा है सर, ये जाके आगे ट्रैक्टर के आगे अपने भाइयों के लेट जाते हैं, उनको काश नहीं करने देते सर, और फिर 1-5 पे काम चला देते हैं सर। तो इनका हक तो है, वो क्यों नहीं दे रहे इनको विरासत? सर उनको ये बात मैंने कही थी, वो कहते जी अपना कब्जा वारंट दे है तो हम इनको दे देते हैं ज़मीन सर। कब्जा वारंट मिलने में क्या मुश्किलात दरपेश है आप लोगों को? वो पैसे मांगते हैं हमारे। कौन पैसे मांगते हैं? कितने पैसे लगते हैं कब्जा वारंट पे? सर जी हमारे पास तो लाख रुपए मांग रहे हैं, कहते हैं लाख रुपए दो, हमें तुम्हें बंडा बना के देते हैं, फिर वारंट कब्जा देते हैं। वो आपने बहना दाखिल ही बैठे हैं। अच्छा, आपको कब्जा वारंट लेने में हम मदद करेंगे, आपकी और आपके बेटे की हम मदद करेंगे, ठीक है? आप हमारी भी बेटियां हैं, हक आपका बनता है। आप नहीं बेटा, ये SHO इनको दोबारा, इन बेटियों को दोबारा घर से नहीं निकलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जिधर हम घर से, तो इनको दोबारा घर से नहीं निकलना चाहिए। इनका वालिद मेरी बेटियां, हमारी बेटियां हो आप लोग, हम भी सर पे हाथ फेरते हैं आपकी। विरासत आपका हक है, हम आपको दिलवाएंगे, ठीक है? एक चीज़ अभी SHO को ये चाहिए, जब तक वारंट कब्जा नहीं आता ना उस वक्त वो हाल ना चलाएं, ये SHO साहब अपना फर्ज अदा करें। SHO साहब ने उनको इजाज़त दी हुई है हाल चलाने की, उनका कब्जा है ना बेटा। सर जी अब जब
जब विरासती इंतकाल है ना तो वंडा पहले होना चाहिए ना सर जी। एक इंतकाल होता है, एक कब्जा होता है। जी जी, वो हम ज़रूर करेंगे इनकी मदद। कब्जा वारंट भी लेके देंगे आपको जी, ताकि आपका पक्का काम हो जाए जी। कब्जा भी उनसे लेके देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। कानूनी तौर पे भी आपकी मदद करेंगे, हर तरह से आपका वालिद बन के आपकी मदद करेंगे हम। ठीक है। हेलो सर। हाँ डी सी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डी सी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डी साहब, ये आपको दुआएं कमाने के लिए कुछ बेटियां आई हैं, 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं और उनकी वालदा है फातिमा बीबी। तो इनकी विरासत भी आपने करा ली है, आपको दुआएं भी दे रहे हैं, विरासत तो इनकी हो गई है। लेकिन इस सुतेले भाई हैं वो कब्ज़ा नहीं दे रहे, वो कब्ज़ा वारंट का इशू बना हुआ है। तो ये फिर अगर ऐसी मंशनाबाद को आप कह देते हैं, मैं ऐसे जो को कह दूंगा उसको समझा भी देगा, DSP को समझा भी देगा, तो इनको पर हक दिलवा देगा, दुआएं देंगे। साडा भाई छोटा है, साडे भाई ਨੂੰ ਅਗਾ ਕੁਛ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। थैंक यू, डन हो गया। ठीक है, ठीक हो जी। DC साहब से मैंने बात कर ली है आपके लिए। ठीक है, आपको दोबारा ये जिशान जी सर, इनको ना दोबारा घर से निकलना पड़ना है, इन बेटियों को आप ज़रा घर से ही इन टच रहो इनके साथ। ठीक है, आपको कानूनी तौर पे भी सारी चीज़ें हम करवा के दे देंगे। ठीक है फातिमा बीवी, यास्मीन मेरा ये बेटी फातिमा बीवी ये है। ठीक है, ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਖਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੈਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਏ करे ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ट्रैक्टर ट्राली। वो किसकी है? ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਆ। चलो वो फिर अलग टेकअप कर लेंगे, वो भी ट्रैक्टर ट्राली को भी देख लेंगे। ठीक है, नहीं ट्रैक्टर नहीं है, ट्राली है। ट्राली है जी। चलो पहले आपको ज़मीन का कब्जा तो दिलवाए ना हम जी, फिर वो छोटी मोटी चीज़ें भी देख लेंगे। ज़मीन आप लोगों को मिल जाए, आप ज़मीन का आना शुरू करो, आप आपकी बेटियां। सरकारी साड़ी ज़मीन है यार, जिस बाहर फौत हो गए, जिस उन्होंने कोई मसला बीज दे पे उत्थे फौत हो गए, साढ़े को बीजी भी जाई है। फिर वो ऐसी से बात करो, डी साहब से बात हो गई। ठीक है, हाँ इनको कब्जा वारंट दिलवाना है, होने वाला है। तो आपको भी परेशान होने वाली बात नहीं है। कब्जा आप समझ लो आपका हो गया। ठीक है बेटा, कार सड़क ते ते उत्थे मेरे अब्बू दी जगह पे तो तू गले नहीं देंदे। डोंट वरी, आप हमारी बेटियां हैं जैसे। ठीक है, साडी मदद करे छोटे को ले आए हैं। ये मैंने DC साहब से बात आपके लिए कर ली है, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, कब्जा भी उनसे हम आपको लेके देंगे और बाकी भी हर चीज़ की प्रोटेक्शन हम आपको देंगे। ठीक है, SHO साहब थोड़ी सी शक्कत फरमाइए, ये आपने बातें सुन ली हैं? बेहतर हो सकता है। मैंने सुनिए सर, मैं इसी साहब के पास इनके साथ चला जाऊंगा सर। इनके साथ जाएं सर। हाँ, ये अगले 3 दिनों में कब्जा इनके पास होना चाहिए, उनके पास नहीं होना चाहिए सर। ठीक हो गया। जो भी कानूनी तरीके हैं वो आपने सीधे कर लेने हैं। DSP लीगल साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी सीधे कर लेगा। DC साहब से भी बात हो गई है, अगले 3 दिनों में इन बच्चों के वरासत तक इनके पास ही होना चाहिए। अगर इनके पास ना हुआ तो इसकी सज़ा में और आप फिर भुगतेंगे। सर तमीली हुक्म होगी सर। ठीक है बेटा जी, शाबाश। अब घर जाए, आराम से बैठ जाएं, हम आपकी वकालत करते फिरेंगे। तीसरी बार आए, परसों आए तुसी आए नहीं। हाँ हाँ, बैठते शामी चले गए, तो उस दिन तुसी आए तो तुसी आके भी वो पार्टी भी आ गई। हाँ, जो नहीं आए बस वो नहीं है तो बस वो हम करेंगे आपका काम। SHO साहब की उन्होंने माना तो जो बार बार चक्कर लग रहे हैं, वो अगर संजीदगी से मामला हल करते ना तो कब सॉल्व हो चुका। नहीं बेटा, इसमें ज़रा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब ज़रा वो कब्जा खुद तो नहीं दे सकता था ना। जी, तो हम आपको देंगे, कब्जा दिलवाएंगे। ठीक है, आराम से जाएं। इन बच्चों को दोबारा घर से नहीं निकलना अगर ज़रूरत ना पड़ी। इस मामले में आपने नहीं निकलना, ये आपने बेटा इससे राब्ते में रहना है। ठीक हो गया, फातिमा बीबी से भी राब्ते में रहना है। 3 दिनों में ज़मीन आपकी है, आपका कब्जा है, आपका विरासती हक है, मज़े से खाएंगे आप लोग अपनी ज़मीन। ठीक है, शाबाश जाएँ। डॉक्यूमेंट लेने अपने जी बताएंगे क्या मसले क्या है? सर ये ना मेरी शादी हुई है तकरीबन 2011 में 21 तारीख को।
ये हमारा शादी हुई है, ये निकाहनामा है, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर निकाहनामा है, ठीक है। ये मेरी बच्ची का व्यापार में, ठीक है, जो सब बच्चे हैं। एक आदमी था, उसने मेरी बच्ची गुआ की थी। हाँ। उसने 12 साल की बच्ची 18 साल उसकी उम्र करके उसको निकाहनामा दर्ज किया झूठा। हाँ। मैं आसे पास से हर पास के आया हूँ, सात के पास भी केस है। हाँ। लेकिन मेरी को फरियाद कोई नहीं सुनता। उसके बाद मैं अच्छा फिर हाँ हो चुका है इनका काम। एक बंदा बीच बेटी ले गया, दूसरी इनका क्लीन था के अंदर ले गया। उस बंदे ने उस बेटी का बयान बच्ची का करवा लिया 160 का कोर्ट में विदाउट मैंशनिंग हर एज। मैंने उस बच्ची को भी बुलाया, सर अपेरेंटली बच्ची अंदर एज थी, शी वाज 0.5 इंचेस और उसको बाकायदा रूटीन करवा के लाया सारा। इसमें सर ओसिफिकेशन टेस्ट का मैंने ज़िम्नी में लिखवा दिया और ओसिफिकेशन टेस्ट उसका हो रहा है, उसकी डेट मिल रही है उम्र के तयन का। अच्छा। अपेरेंटली सर ये वाली बात वो कब तक मिल जाएगा? सर उसमें लग जाएगा कुछ 10-15 दिन लग जाएंगे। उसको उन्हें लिखवा वो कहाँ से आता है? सर DHP में डॉक्टर्स करते हैं ना सर, 2 तरीके हैं, या टीथ से या कलाई की हड्डी से। उसको होना है उम्र के तयन। सर हमें 5 दिनों को टाइम दिया गया था। नहीं, आपने बात सुन ली है ये? जी जी सर। वो एक टेस्ट आता है ना, डॉक्टर्स देते हैं। जी जी। वो डॉक्टर्स के टेस्ट पे वो कह रहे हैं कि या तो हफ्ता लग जाएगा या 2 हफ्ते लग जाएंगे। जी जी। वो आएगा तो फिर आपके बात सच्ची होगी। अब हम आसिफ साहब के पास आए हैं, लेकिन वो जो इसके नीचे है ना अमला, वो कह रहा है अभी हम खुद कॉल करेंगे। वो हमने ये उसको बोला अभी आसिफ साहब से हमें बुलाओ, हम उससे मिलकर जाएंगे। कोई फरियाद हम इनके पास लेके आए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बेटा आपकी बात सुन रहे हैं, ये देखें ना, उन्होंने भी सुनी है। आपके बात पे काम हो रहा है। वो डॉक्टर के टेस्ट में हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं। वो जरा बात भी कर लो डॉक्टर से, एक्सपेडाइट करवा लें अगर होती है। देखें ना, थोड़ा सा प्रोसेस है, उसका बोर्ड बनता है पूरा, वो आपके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा लेट है ना हफ्ता 2 हफ्ते, तो वो तो एक अमल है ना, जो उसका उस पर टाइम लगना ही लगना है। बाकी आपके दादरसी होगी। लेकिन सर टेस्ट भी ये निकाहनामा झूठा नहीं हो सकता, ये भी गवर्नमेंट का है, ये बेफार्म जो है निकाहनामा साथ लगा के वो निकाहनामा झूठा नहीं हो सकता। ये निकाहनामा है, जो अगर टेस्ट जो किए जाते हैं सर ये कहता है कि मेरी शादी को हो गए 13 साल। हाँ। मेरी बच्ची मेजर कैसे हो सकती है? हाँ। हमने इसकी पहले ज़िम्नी लिखवाई है ना सर, ठीक है, दस्तावेजात। इसको टेक्निकली समझ नहीं आया। पहले तो जब मिसल मंगवाई उसमें कुछ था ही नहीं। 164 के स्टेट थाना कौन सा है ये? मिसल खामोश थी। थाना डूंगा। जी सर। अच्छा नवीद, ये भी आपका केस निकल आया है जिसमें तो मुझे लापरवाही नज़र आ रही है। वैसे ये भी DP ऑफिस ही देख रहा है ये केस। 516/24 516/24 केस है। हेलो, वालेकुम सलाम। ये 516/24 केस है, 375A यही है। मेरी बात हुई, ये आपकी DSP लीगल की आपसे बात भी हुई है। ये केस भी है। ये तफ्तीशी कौन है इसमें? अहमद होगा सर, मोहम्मद अहमद। अच्छा, ये मोहम्मद अहमद तो चला ही नहीं रहा ये केस, क्या कर रहा है इसमें? अभी देखो, नहीं तफ्तीश आपसे राब्ते में है? नहीं सर। ये मेरे सामने बैठे हुए हो तो कहते हैं कि राब्ते में नहीं है तफ्तीशी। तफ्तीशी ने आपसे राब्ता किया है? नहीं नवीद, ये कोई यार बात ना हुई, ये कोई बात ना हुई। इस तफ्तीशी को मेरी तरफ से शुकास दे दो और नवीद को भी इस पर शुकास दे दो इस चीज़ को। ये तो कोई बात नहीं, आपका 4था-5वां केस है पे जांच पेश हो रहा है। मेरा साथ नहीं दे। कौन सा? 516/24 से वही मुकदमा है। मैं अभी एसपी साहब के पास से करके आया हूँ सर। इसमें फिर निकाहनामा किधर से आ गया इस केस में?
इसमें निकाला मतलब और इसका एक और काउंटर केस कनेक्टेड केस वो एक और है। वो किधर है वो मुकदमा? उसमें 25 रिकवर हुई सर, रकम जस्टिस साहब के पास गई थी, वहाँ पे उसने 164 पे अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अपनी मर्जी से जो रिकॉर्ड किया। हाँ हाँ, वो पर्चा कौन सा है? वो है सर, मुकदमा नंबर है सर 400। हाँ, वो पर्चा किधर है? ये आप लोग लेके आए हैं मेरे पास? ये पर्चा किसने कराया ये वाला? जी मैंने यहाँ पर जो लड़की है सर, जो इसमें मुदैया बनी है, ये इसकी शादी है सर। उस लड़की की जवेरिया की ये खाता है सर, जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि इनका पहला मुकदमा जो है उसमें लड़की के बयान हो गए सर। हाँ, तो अब दोबारा जो है काउंटर करने के लिए इन्होंने ये नया मुकदमा दर्ज करवा दिया सर। इसमें एक स्कूल टीचर है, हेडमास्टर है, उसको रखा है, एक वो जिसके साथ लड़की ने निकाह किया था उसको मुल्ज़िम रखा है, और दूसरा मुल्ज़िम जो है जवेरिया कौन है? उसके बारे में मेरी बेटी है, 12 साल की बेटी है। 1 साल उसने पहले शादी की, 11 साल हो गए। पर्चे की क्या जरूरत पड़ी? ये वाला पर्चे की क्या जरूरत पड़ी? फिर ये तो काउंटर करने के लिए बनाया उस पर्चे को। नहीं जी, मैंने किसने क्या ये पर्चा? मेरे सामने सुना कर कि मैं मना कर दी कि बच्ची है छोटी, बच्ची है। लेकिन देखना, मेरा सवाल यह है फिर नवीद आपसे, नहीं लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो 455/24 मुकदमा है, ये हकायत तो उसके है ना कि वो जो कह रहा है कि ये 13 साल की है बच्ची, 12 साल की है। ये सर हमने सर उसमें सारे हालात देखे हैं सर, उसके जो बच्चे के उसका उम्र के तर्जन के लिए एप्लीकेशन किया रकम जैसे साहब को बच्चे लेके नहीं आ रहे सर वहाँ पे दोबारा। ये आप इलाका बच्चे इधर लेके नहीं जा रहे? अभी वो बच्चे लेके नहीं जाते, आज के लिए भी उनको बुलाया था सर। खावन कौन है? खावन की तकरीबन उम्र कम से कम सर 50 साल है। वो बच्चे किधर है अभी? उसके पास। तो ये टेस्ट के लिए लाई है कि नहीं लाई? नहीं लाई। फिर आप लोग कौन है बच्ची के? मैं बाप हूँ उसका। वो तो बच्ची किधर है? बच्ची वो आदमी के पास है जिसका हमारा ये झूठा निकाह वो उसने दर्ज किया है। 164 के बयान बच्ची के आ गए हैं, अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही, इसलिए उधर है? नहीं सर। क्यों है उधर? हमारे साथ बयान हुए ही नहीं है, हमारे सामने नहीं हुए। वो तो अदालत में होते हैं ना बयान? जी जी, 12 साल की बच्ची के तो नहीं बयान में हो सकते ना सर। अदालत में हुए तो है ना? अदालत में फिर 12 साल की बच्ची के कैसे बयान है? 12 साल की बच्ची के बयान नहीं हो सकते ना। 1 मिनट की बात है, ये जब डॉक्यूमेंट्स इसका वर्शन है ना, ये तो तब सर कोर्ट में आया ही नहीं सामने। वो बंदा सिंपल ले गया उसको साथ, इसका खामन जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि इसने अगवा किया था, वो ले गया सर, उसने जाके उसका 164 का बयान करा दिया। जो एज डिटर्मिनेशन वाला फैक्टर है सर, वो वहाँ पे हाईलाइट हुआ ही नहीं। उसने गुरका किया हुआ था, उसने जाकर अपना सिंपल बयान रिकॉर्ड करा दिया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी बाद में आ गया हमारे पास कंप्लेंट में। ये कब आया है हमारे? ये सर अभी 1 वीक पहले। सर वो शादी तो नहीं कर सकते ना। तो अदालत आप गए हैं इस मामले को लेके? अदालत में उसने स्टेटमेंट दिया ना बच्चे ने आपकी, आप अदालत गए हैं, इनको भेजा है अदालत? मैं सर उसके बाद हमने जब ये आया, हमने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, मिसल मंगवाई, मिसल खामोश थी। 164 के बाद कुछ भी नहीं था। हमने मिसल पे से सारी चीज़ें इनका मौक़िफ़ लिखा, क्योंकि ये मौजूद है पेपर में। लिखने के बाद हमने कोर्ट में आईओ को कहा कि तुमने ओसिफिकेशन टेस्ट की परमिशन लेनी है और ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए मूव कर देना है, उसके लिए लेटर भी उसको बना दिया। अब ये सिर्फ कोर्ट ने डिसाइड करना है 164 का फेट क्या होगा, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मैं कह रहा हूँ ना कि इसलिए आप इनको भी कोर्ट रेफर करें ना। वो बुलाएंगे सर इनको। कब बुलाएंगे? वो जब से डेट आएगी इसमें कोर्ट मुनासिब समझेगी तो उनको बुला लेगी सर। अब कोर्ट ने 164 को भी देखना है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ओसिफिकेशन टेस्ट का ऑर्डर भी कोर्ट ने देना है, और ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर नेक्स्ट क्या प्रोसीडिंग होनी वो भी कोर्ट ने करना। ठीक है, देखिए हमने करना है, इसमें मेरिट है। ये वाली सारी चीज़ें ज़मीन में पूरी हो जाएंगी, कोर्ट की तारीख जरा एक्सट्राडाइट करवा लें। मैंने लिखवा दी, ठीक है, होगा इसमें मेरिट। ठीक है, ये जो दूसरा पर्चा है ये किसने करवाया है? दूसरा पर्चा ये आपने करवाया है। इसमें भी हम करेंगे मेरिट। अगर ये पर्चा झूठा साबित हो तो हमने आपके खिलाफ भी पर्चा कर देना। ठीक है, चले जाएँ, फुल मेरिट करेंगे दोनों में। आप कह रहे हैं कि आपका बेटा इस मुकदमे में
बेगुनाह है? कैसे बेगुनाह है बाबा जी? कैसे है बेगुनाह? बेगुनाह इसको हमें पिस्तौल नहीं वो को निकलिया, असला नहीं निकलिया, सिर्फ वो को बटवा 1000 रुपया ते घड़ी। पर पिस्तौल किसका था? पिस्तौल कोलों रख के तस्वीरें बनाई दो पाए रहते। इसने तस्वीरें बनाई? पर्चा कटिया था। तस्वीरें इसने क्यों बनाई थी पिस्तौल के साथ? बनाई है पट्टी। भट्टी कौन है? पट्टी थानेदार है। अच्छा अच्छा जब्बार साहब, ये पेश हुए हैं मोहम्मद आशिक बाबा जी, जो कह रहे हैं कि मेरे बेटे के खिलाफ ये मुकदमा हुआ है झूठा 13B65 396/24। वो जुडिशल हो चुका है इसमें जी सर। 396/24 सर 13B65 सर। ये कह रहे हैं कि झूठा है, उससे पिस्तौल बरामद नहीं हुआ था, ये वालिदैन उसके आए थे। नहीं सर, इस तरह नहीं होता सर, पिस्तौल तो कहता बरामद हुआ, उसी की सर उस पर FIR दी है। चलें हम इसकी खुफिया इंक्वायरी करा लेते हैं, ज़ाहिर है उससे बरामद है तो किससे बरामद हुआ है? फिर 1 महीना हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गया फड़े नो। वो तो जेल चला जा चुका है। डिवीजन से डिवीजन हाँ जुडिशल हो गया ना। तो पिस्तौल का हम समझ लेते हैं कि फिर किसके पास पिस्तौल आ गई थी अगर उसके पास नहीं थी? वो ये नहीं पाया। मैंने क्यों पाया है फिर? थानेदार ने कोलों रख क्यों? थानेदार की क्या दुश्मनी थी? जेड़ा बंदा से नाल फड़या उन्हें 5000 दे के वो छुट गया। हां बंदा भी साथ पड़ा गया। वो कौन था? बहान है उस टिब्बे दा यासीन ओदे प्यो दा नाम। वो कौन था? जलाया नाम इसका लिखो। ये किसका नाम है? क्या नाम है उसका? यासीन। ये उनके कोल था आपका बेटा? तो पिस्तौल यासीन का था? किसका था पिस्तौल? नहीं पिस्तौल तो नहीं, साडे बेटे वो नहीं निकला मगर बख्शाश दे पिस्तौल देखे ना, वो बट्टी ने अपनी तरफ से पिस्तौल डाल दिया। क्यों नहीं? कदम ढालिया क्या? कोई शायद नहीं निकली, ढालना उन्हें की सी। तो पिस्तौल फिर किधर से आ गया? ना पिस्तौल आया हुआ है। पिस्तौल आगे रख के तो उन्हें पर्चा कटिया। तो पिस्तौल कहाँ से आया? पता नहीं कितों आया। आ नेट पे देखो तस्वीर चढ़ाई उन्होंने भावना का देख के चौथे दिन या वे इतने को आज बढ़िया लगियां। तो पिस्तौल किधर से आए? मैं ये पूछ रहा हूँ ना। पिस्तौल को देखे ना, पैसे लगते हैं ना पिस्तौल पे। वो बट्टी के पास इतने पैसे हैं कि अपनी तरफ से पिस्तौल डाल के उस पर डाल दिया पैसे लेके। कोई शायद को नहीं करो ले आके गया उन्होंने। चले इसमें हम खुफिया इंक्वायरी करा लेते हैं कि उसके पास पिस्तौल था कि नहीं था। अगर नहीं था तो आपके दाद रसी करेंगे, सजा देंगे फिर तफ्तीशी अफसर को। और अगर उसके पास पिस्तौल था तो आपको तसल्ली देंगे और के बच्चों को ठीक करें आप। अच्छा इसमें भी सीख इंक्वायरी वो तो पेश भी नहीं कर दे। मैं करूँगा ना। अच्छा मैं खुफिया इंक्वायरी कराऊंगा इसकी। ना थानेदार गल सुनदा आ ते ना सुनदा वकील ते जे जज को ले जांदे आ ते उत्थे पेश ही लै दिंदे जे के। ये मैं समझूंगा, ठीक है बाबा जी। ठीक है शाकिर अली आ जाइए। आप लोग बाबा जी आ गए हैं। सब जी मझा सन्ना 4 मझा वो नासर वाली। वो क्या? नासर वाली, नासर मिरासी कुरैशी वाली। वो मझ ना किसी को अमानत उन्हें ठल लई कि ये मैं फजल शाह नूं देनी है झोटी सून वाली कि जदों तुहाडी चोरी वापस करावेगा। झूठ बोल के जदों हुण पेशी साड़ी बावलपुर पैंदी रही है। अच्छा अमीन, ये बताओ ये शाकिर अली और वो आई हैं अम्मा जी साथ? सर ये इनका मसला नहीं है, ये पुराना इशू है, 100 साल पहले का है जी सर। ये 4 पैसे बरामद। लेकिन चले अब तो ऐसे जो तो वो हैं सर, ऐसे जो तो वो हैं 4 भैंसें बरामद हुई, एक अदद बाकी है। जी वो मझ किसे कोल सी अमानत उन्हें रखी सी भी मैं फजल शाह नूं दे के ना तुहाडी चोरी वापस करावांगा 3 करोड़। वो झोटी ते बेईमान हो गया। जदों असीं पंचायत करते रहे ना चौधरी साजिद कोले जिहदा नाम बेचे, इन्हें 3 लाख रुपया साडे कोल लिया, रमजान ने 2 लाख। रमजान कौन है? वो रमजान खराले। जदों असीं डेरे ते पंचायत की ना 3-4 दफा के छोटी जी। ये साल पहले की बात है? हाँ जी नहीं 10 दिन हो गए। छोटी जी कट्टी पा दी विच रक्शे दे। असीं आख्या कि सुबह पेशी है ना मझां दी मंडी चिश्तियां ते उत्थे सुप्रीम कोर्ट भी असीं जी स्टे लिया होया है। हाँ तो इतने साढ़े पैसे लवा के इन्हें रमजान ने तो चौधरी साजिद ने 20 लाख रुपया लवा दिता, 5 लाख आप ले लिया। झोटी भी सानू नहीं देंगे सूप भाई झोटी निक्की जी कट्टी लाद के ना असी आख्या भी पेशी आई खड़ी है सानू वापस मझां देनियां पौने 5-5 लाख दियां 4 मझां ने। उन्हें बेईमान हो गया, मझ फोड़ दी एडी कट्टी ला, असी उत्थे कट्टी ला दी। असी आख्या भी असी 5 लाख मझ का कित्थों भरीए
3 ਮੱਝਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਚੌਥੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਘਰ ਰੱਖੀ। किस किना ने घर रखी है? ਉਹ रमजान ने ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੈ। अच्छा अमीन, ये आपने ज़रा समझना है कि ये एक अदद रमज़ान ने अपने पास रखी है कि नहीं रखी? जी ठीक है सर। ठीक है, बाकी बातें तो इनकी पंचायतें उधर होती रही हैं। हाँ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਣ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਜਦ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਜਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ मोबाइल ਕੱਢ वो ਕੇ तो ਨਾ चलो आपस की बात है ना, आपकी और उनकी। मोबाइल ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੋ ਨਾਸਰ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਮੱਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਾਂ, ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੱਝ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਸਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚਕਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਸਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਚਕਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। हाँ हाँ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਰਾਮਤੀ और स्थिति पाई ये मज्जा नासर दियां बनी हुई। चले आपको 3 तो मिल गई है ना? 3 तो मिल गई है ना। एक रहती है। हाँ, एक रमजान के पास है। रमजान के पास 5 लाख रुपया 3 चौधरी साजद के पास आ नंबर मेरे कोल है जी, लेना है तो तुसी रमजान दा भी। 3 तो आपको मिल नहीं चुकी? हाँ 3 मिल चुके जे असि एक भी आपको कर देते हैं, ठीक है? असि जी वो 5 लाख की मज कित्थों वापस करें? अमीन ये इनको, हाँ ये इनको वापस करो, इनसे बात कर लो, ठीक है? रमजान से अगर बात इनकी बकाया साढ़े पैसे इन्हां दे कोले ने नगद लाए हुए भी असि उनकी, और ये जो पैसों की बात करें इनकी फिर अलग से एप्लीकेशन ले लो, अगर उसमें कुछ बनता है तो भी कर दें, तो जो पंचायतों की बात कर रही हैं, ठीक है? ठीक है भी, ठीक है। फैसला भी तू करना है तो पीछे था हम ही कराएंगे, साढ़े शहर फरीद कोई पंचायत हम कराएंगे, हम कराएंगे, हम ऐसे से कराएंगे। इन्हां दे पैसे ने ना आ नंबर साढ़े कोल ने, रमजान दा भी साजद दा भी, अगर ना पैसे ले आवन तो असि जुर्मदार का नंबर दे दो उसको, असि जुर्मदार हैं अगर असि पैसे ना देते। ठीक है अम्मा जी, ठीक हो गया। ए मेहरबानी जी तुसी आप करो, हम करेंगे बिल्कुल। असि तो रोल गए किन्ने धक्के खाते ने 1.5 साल हो गए, बस वो पंचायत कोले किन्ने बारी आए। हाँ 7वां महीना तेरे को। हाँ 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 हाँ, लेकिन आपके देखे ना ये एक बैस वाला 3 बैसे का तो मसला हल है, तो हल हो रही है चीजें इंशाल्लाह। 5 लाख दी जोटी पाई हुई है उनके कोले सूई हुई वेख के असि मौजूद रोज देखने हैं ते मज फोड़ दी सु 5-6 दिन हो गए पासे का चौधरी साजद ने आखा फोड़ दे तू। अम्मा जी आप लोग भी पंचायत में क्यों घुसते हो? उन्होंने मसीत के अगे बह के मैं कहा तेन आ मसीत संभालेगी, तुसी 5 लाख रुपया लिया है जो ये पंचायत में आसिफ साहब पंचायत में क्यों जाते हैं? सर वो बस ये चौधरी दे डेरे ते असि आखा तो आप लोग हमारे पास आए ना, पंचायत में ना जाए। नहीं भाई जोटी तू रखाई सी ते साडी जोटी दवा हुन वो आखन लगा पिछा चोर नाल किसी और हमारे पास अगर आ जाते ना, लेकिन जिस तरह पहले आप आए थे तो नहीं अगे जी तेरे कोले असि आंदे रहे किन्नी बारी आए हैं, तो उधर क्यों गए पंचायत में? ओने जोटी जो रखवाई सी ओंदे कोले असि आखा तू हम लेके दे देते ना, इस तरह भी हम लेके देंगे। नहीं दीती ओने चोर नाल गाल करके किसी और नाल है। वो पंचायत में तो फिर ऐसे ही करते हैं ना। ये आखन लगा असि जी जोटी चोरां नु वापसी कर दी, जोटी सानू देनी सी ना, ओने किसी और नाल फोन रला के ना ये जोटी ता देख मेनू टक्कर गई। हम करेंगे सीधा आपका मामला, ठीक है? डोंट वरी जी, हम आपका सीधा करेंगे मामला। ठीक है मैं सुन ली गल। 5 लाख के विच ना जी ये सर इनकी नहीं है, ये नेक्स्ट पार्ट अभी बताते हैं आप। हाँ जी हाँ जो बैठो भाई। हैदर अली डीपी साहब आएंगे ना, आप बैठे मैं ही सुनूंगा।